आगे देखिए, अभी ये काम हुआ, ये बहुत बड़ी बात हुआ ना। मैंने आपका शादी जाएगा करने से दूल्हे छूट जाएगा। हाँ, दूल्हा को नहीं छोड़ना है, नहीं समझे। फौज लड़ाई करने के हथियारे छोड़ दिया, दिक्कत लगा उसको जला दीजिए, जरा दिया। अपने पास सिर्फ मैप वाला किताब जो रखिएगा। लेकिन ये पर्वत कितना %, मैदान कितना %, सबसे ज्यादा किसका %? उत्तर से दक्षिण का दूरी 3200, पूरब से पश्चिम लिख लिए हैं। भारत का पूरब से पश्चिम का दूरी 2933 और दक्षिण, ये उत्तर दक्षिण हाँ, भारत का पूरब से पश्चिम का दूरी 2933 और जबकि उत्तर से दक्षिण 3214, उत्तर दक्षिण 3214। ये तो पता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। हाँ, 163, इसका 263, इसका 163। यह है बिहार का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल। और एक आपका भारत का क्षेत्रफल। बिहार में कितना जिला और भारत में कितना जिला? भारत में टोटल जिलों की संख्या है 640। यह है 2011 के अनुसार, जबकि अगर देखिएगा 2001 के अनुसार 594 जिला। कितना जिला? 594 जिला। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब लोग अब बता सकते हैं कि कौन फिजिकल है, कौन पॉलिटी है? क्लियर है? पूछे मिथिलेश जी, कौन सा फिजिकल की पॉलिटी? तो फिजिकल है, ये वाला पॉलिटी है। ये वाला ये पॉलिटी है। फिजिकल की पॉलिटी बताइए राकेश जी। फिजिकल की पॉलिटी, फिजिकल की पॉलिटी नहीं, फिजिकल है नहीं, पॉलिटी है। ये मैप यहाँ पर है आपका औद्योगिक खनिज है, मतलब जो खनिज में है वो उसका दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आपका इंडियन ज्योग्राफी का। पहला पार्ट कौन सा? झारखंड। ये कौन सा राज्य? पकड़िए, लिख लिया इसको। चलिए अब अगला राज्य स्टार्ट कीजिए, जम्मू कश्मीर। खोजिए जम्मू कश्मीर। अपना अपना दूसरा मैप खोजिएगा, दूसरा मैप, पहला पेज छोड़कर दूसरा पेज खोलिएगा। इसमें लिखा होगा आपका पूरी तरह से लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। पहला पेज देखिए, लिखा होगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर सबसे पहला पेज में। इसके बाद वाला, इसके बाद हाँ बस। हाँ आप खोजिए, देखिए ठीक है। अब देखिए ये ध्यान सुनिएगा, देखिए ये वाला कौन सा एरिया है? लद्दाख। मिल गया लद्दाख। देखिए पहले ये था पूरी तरह जम्मू कश्मीर। क्या था? जम्मू कश्मीर। अरे ब्राउन कलर नहीं लगी थी, मिल गया ना? देखिए बता लगिएगा, बता न, ये वाला नहीं खोलना है, ये नहीं खोलना है, ये भारत का। ठीक है, ये बस संपूर्ण जानकारी आप लोग बता चुके हैं। ये वाला खोलना है, कौन सा है? ये वाला खोलना है। अब ये फिजिकल है कि पॉलिटी? ये फिजिकल है। और ये वाला? अब देखिए जितना हमारा क्वेश्चन फिजिकल से पूछेगा उतना क्वेश्चन ही पॉलिटी से पूछेगा। अब देखिए ये वाला एरिया दिखाई दे दिया ना? पहले ये पूरा एरिया क्या था? जम्मू कश्मीर। जब 370 समाप्त किया गया 5 अगस्त 2019, 370 कब समाप्त किया गया? 5 अगस्त 2019 को जब समाप्त किया गया। अब ये वाला जब हम बोलेंगे फिजिकल मैप तो फिजिकल मैप खोलना, जब बोलेंगे पॉलिटी मैप तो पॉलिटी खोलना। ठीक है, चलिए अब देखिए जब 370 समाप्त कब किया गया? पूछेगा 370 कब समाप्त किया गया? 5 अगस्त 2019। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत का 3 प्रांत भारत में मिलना नहीं चाह रहा था। बताइए कौन कौन प्रांत मिलना नहीं चाह रहा था? कि नहीं पता? भारत में 3 प्रांत मिलना नहीं चाह रहा था। देखिए एक तो हैदराबाद था, हैदराबाद, ये हमारा हैदराबाद इधर वाला प्रांत है, और एक आपका जूनागढ़, और एक आपका जम्मू कश्मीर। ये 3 प्रांत मिलना नहीं चाह रहा था। और महात्मा ये जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये कौन थे समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस समय हमारे गृह मंत्री का जिम्मेदारी दे दिया गया था किसके पास? भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब इनको जिम्मेदारी दे दिया गया तो ये बोले कि तुमको राष्ट्र का एकीकरण, मतलब समझ रहे,
पूरा पूरा भारत को क्या करना है, एक करना है। उसका राष्ट्र का एकीकरण में किनका योगदान है? सरदार वल्लभ। 3 प्रांत, एक था जूनागढ़, जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात। दूसरा था हमारा हैदराबाद और तीसरा था आपका जम्मू कश्मीर। ये 3 प्रांत बोल रहा था कि वो हम अलग देशे बनाएंगे। हैदराबाद बोल रहा था अलग हम पर रहेंगे, ये बोल रहा था अलग रहेंगे, और ये बोल रहा था पूरा गुजरात नहीं, जूनागढ़ से जूनागढ़ प्रांत। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो बोले थे जिसको जहाँ पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान जाओ, भारत में रहना भारत जाओ, जो देश बनाना चाहता है देश बना। ये काम खुद बता दिया था अंग्रेज। तो हालांकि ये बात तो गलत ना। आप बताइए, एक तो 2 इधर खंडन हुआ, इधर खंडन हुआ। अब इसी में कहेंगे हम और देश बनाएंगे, अब इसी में कहेंगे हम एक और देश बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या दिक्कत ना होगा। तो आपका बोले कि जूनागढ़ यहाँ करवा दिए जनमत संग्रह। क्या करवा दिए? जनमत संग्रह के तहत 1948 में इसको क्या करवा दिए? रेफरेंडम करवा दिए। जनता से पूछे कहाँ को रहना चाहते हैं। इसका राजा जो था वही उछल रहा था। तो जनमत संग्रह के तहत इसको भारत में क्या कर लिया। और बच गया कौन? हैदराबाद। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो के तहत बलपूर्वक उसका हुआ कौन सा प्रांत जिसे सरदार पटेल बलपूर्वक मिलाए थे? हैदराबाद। जूनागढ़ को जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब होता है गुजरात कुछ प्रांत था, जूनागढ़ क्या था? प्रांत था। तो आपका हैदराबाद, हैदराबाद भी मिलना, इसको जबरदस्ती मिलवानी किसके तहत? उसका ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? हैदराबाद। एक आता है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत किसे समझते हैं? ऑपरेशन मेघदूत किसे संबंधित है? सियाचिन से। जिससे ऑपरेशन मेघदूत। अब ये बच गया कौन? जम्मू कश्मीर। भारत आजाद तो हो गया था, और कुछ समय के बाद पाकिस्तान इस पर हमला कर दिया। इस पर जम्मू कश्मीर। और ये घटना है आपका 1947 का लास्ट महीना, अक्टूबर महीना में। भारत आजाद हुआ अगस्त में, हाँ, और हमला कर दिया अक्टूबर में। अब वहाँ के राजा थे हरी सिंह। कहाँ थे? वो बोलने लगा बचाओ बचाओ। हमला जब किसी पर होगा तो किसके पास आएगा? दौड़ा दौड़ा किसके पास आया? हरी सिंह, नेहरू जी के पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी बोले कि तुम पहले क्या करो, लिखित दो कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। हाँ, लिखित दो, साइन करवा लिए। और इसका जो है याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1947 को एक साइन किया हस्ताक्षर के माध्यम से, और भारत में क्या हो गया? मिलने लगा। पूछेगा भारत में एनेक्सर पर साइन कब किया? 26 अक्टूबर 1947 को भारत में मिल गया। अब बोले के बाद तो पूछता है कि जम्मू कश्मीर का अंतिम राजा कौन था? हरी सिंह। हरी सिंह साइन किया था, और इसको 26 अक्टूबर 1947 में। अब देखिए, अभी भी कुछ एरिया जो है ना जम्मू कश्मीर का विवाद है। अभी भी कुछ एरिया क्या, अगर देखिए जिसे मान इधर वाला देखिए मैप खोलिए, आप फिजिकल मैप खोलिए। कौन सा? फिजिकल मैप। भारत आप मत खोलिए, हम बोल रहे इधर वाला खोलिए। हाँ, अब देखिए हो गया फिजिकल मैप। अब लद्दाख खोजिएगा, लद्दाख मिल गया। देखिए जब पूछेगा 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया? 370 कब समाप्त किया गया धारा? हाँ, पूछेगा 370 समाप्त किए कौन? गृह मंत्री के द्वारा संसद में बहुमत लाया गया, और इसे 570 समाप्त कर दिया गया। जब 5 अगस्त 2019, 15 अगस्त से 10 दिन पहले, 15 अगस्त से 10 दिन पहले बोले 370 क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। इसके बाद आता है देखिए कुछ याद है क्या, कुछ इम्पोर्टेंट। जैसे अयोध्या राम मंदिर का विवाद। अयोध्या राम मंदिर का विवाद कब सुलझाया गया? तो बताइएगा, अयोध्या राम मंदिर का विवाद कब सुलझाया गया? 9 नवंबर 2019। 9 नवंबर। इसका स्मॉल डेट याद रखिएगा। अयोध्या राम मंदिर का विवाद कब सुलझाया गया? 370 कब समाप्त किया गया? अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुनेंगे अग्निवीर, सुने हैं? अग्निवीर योजना कब लाया गया? ये सब डेट का स्मॉल डेट याद रखिएगा ना। अग्निवीर योजना, इसमें 4 साल का योजना लाया गया ना अग्निवीर को, 4 साल के लिए रहना है। ये है आपका 14 जून 2022। 14 जून 2022। तो अयोध्या राम मंदिर को सुलझाया कब गया? 2019 में। 2370 भी 2019 में, दोनों याद रखेगा। स्मॉल डेट से याद रखेगा 5 अगस्त 2019। और अयोध्या राम मंदिर को पूरी तरह से 5 बेंचों की जज रंजन गोगोई की अध्यक्षता में इसे पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया। बोला कि अब राम मंदिर का निर्माण क्लियर हो गया। ठीक है, रंजन गोगोई अध्यक्षता थे, सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई। हाँ,
उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सबसे ज्यादा फेमस जो है रिटायर होने वाले थे। हाँ उसी समय, हाँ लास्ट उस समय रिटायर। इसका स्मॉल डेट पूछता है जी, क्या रखेगा स्मॉल डेट कि अयोध्या राम मंदिर कब सुलझाया गया? 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2000। हाँ लास्ट फैसला। उसके बाद आपका जो पूरी तरह से अयोध्या का राम मंदिर भूमि पूजन वगैरह शुरुआत किया गया। ठीक है, अयोध्या केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया? उसका बहुत सा लगभग 8-10 कारण है, बहुत सा कारण है। कल्चर है, कल्चर अलग है, बहुत सा बात होता है। कल्चर जैसे उधर का चंडीगढ़ को उसका भी बात अलग है, उसका चंडीगढ़ का अलग है, लक्षद्वीप का अलग है, हमारा अंडमान निकोबार का अलग है। ये स्पेशल पढ़ना पॉलिटी है, इसे ना पढ़े थे संसदीय व्यवस्था। कई भाग? भाग 5, 3, 4, 5। हाँ भाग 5 के बाद क्या था? भाग 6 में क्या था? राज था ना। अब राज के बाद देखो पढ़ना स्पेशल यूनियन टेरिटरीज, यूनियन जिसे स्पेशल पढ़ना केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ जो है ना केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ के आपको कहीं के देखिए कहीं बोलते हैं जैसे यहाँ के इसे बोलते हैं ना, जैसे दिल्ली के हेड कौन होता है? सीएम। और उसके बाद कौन होता है? उसके बाद कौन होता है? राज्यपाल की उपराज्यपाल। वहाँ राज्यपाल नहीं होता, उपराज्यपाल, जिसे कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। जब यही बात देखिएगा चंडीगढ़ में अलग हो जाएगा। यही सोचिएगा आपका कहाँ बोलते हैं? लक्षद्वीप में, तो वहाँ के हेड को कहते हैं प्रशासक। क्या बोलते हैं? आता है कि लक्षद्वीप के हेड को क्या कहते हैं? प्रशासक, राज्यपाल, उपराज्यपाल, नन ऑफ दिस। तो प्रशासक अलग पद है। ये पढ़ना आपको किसमें स्पेशल? आपका टॉपिक है ज्योग्राफी में पढ़ना है। और यूटी स्पेशल डेट है किसमें? यूनियन टेरिटरी से करते इंग्लिश में केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान सबका बताना है कि यहाँ का दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया, चंडीगढ़ को क्यों बनाया गया, हमारा जो है ना अंडमान निकोबार को क्यों बनाया गया। अब देखिए ना, केंद्र शासित प्रदेश देखिएगा ना, आपका जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप का देखिए 4 जिला होगा। देखिए पांडिचेरी का, देखिए पांडिचेरी है ना, पांडिचेरी का पांडिचेरी जिला आंध्र प्रदेश में, माहे जिला केरल में, दिख रहा। जबकि 2 जिला करिकाल और यनम ये अलग अलग हो जाता है। देख रहे हैं, यहाँ भी है, तमिलनाडु में भी है, और कहाँ है? 4 जगह विस्तार, 3 जगह इसका विस्तार है। 4 गो जिले है। कहाँ? पांडिचेरी में 4 जिला है। देखिए 4 जिला है। हाँ तो उसका 4 जिला है। पांडिचेरी में 4 जिला है। क्या जिला? 4 जिला। 4 जिला में नाम याद रखिएगा। पहला है करिकाल, क्या नाम है? करिकाल, यनम, माहे और पांडिचेरी। चारों 3 जगह है। चारों अगर देखना है तो आप मैप खोलिए अपना, इससे पहले वाला मैप, इसके पहले। अब देखिए सबसे लास्ट में देखिएगा, सबसे नीचे देखिए मिलेगा करिकाल, मिला आंध्र प्रदेश के किनारे, मिला यनम मिला आंध्र प्रदेश के किनारे, यनम मिला। आंध्र प्रदेश कहाँ है? इधर तक आंध्र प्रदेश इधर है, इधर देखिए मिलेगा यनम मिला, करिकाल, यनम, माहे, पांडिचेरी। नहीं मिला? नहीं मिला? यनम मिला। के नीचे है। हाँ अब देखिए नीचे आइए, नीचे मिलेगा पांडिचेरी, मिला। ये पांडिचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में, केंद्र प्रदेश में, तमिलनाडु। उसके नीचे होगा करिकाल, मिल गया करिकाल। अब इधर आइए, अब देखिए इधर केरल तरफ माहे मिलेगा, माहे केरल तरफ माहे, समुद्र किनारे मिलेगा, मिल गया। ये पांडिचेरी में कितना जिला? एक बार क्वेश्चन आया था कि पांडिचेरी का माही जिला किस राज्य किनारे है, किस राज्य में है? केरल में। पांडिचेरी में कितना जिला? पांडिचेरी में कितना जिला? पहला जिला यनम का विस्तार कहाँ है? यनम का विस्तार आंध्र प्रदेश। और इधर आइए, 2 जिला कहाँ है? तमिलनाडु में। कौन कौन? देखिए इधर कौन जिला है? यनम। नीचे कौन जिला? पांडिचेरी। दूसरा जिला करिकाल। ये अगला है क्या? माहे। पूछेगा पांडिचेरी का विस्तार माहे केरल में। हाँ, पांडिचेरी का विस्तार कितने राज्य में? एक राज्य कौन? दूसरा राज्य, तीसरा। बताइए इसका जब हेडक्वार्टर होगा, जिसका भी राजधानी होगा पांडिचेरी का, पांडिचेरी है, बताइए यहाँ के लोग यहाँ आएगा, यहाँ के लोग कितना दिक्कत, सोचिए कितना दिक्कत होगा। बताइए यहाँ के लोग केरल नहीं जा सकता था हाईकोर्ट, सोचिए कितना समस्या। तो केंद्र शासित प्रदेश अपने आप में क्या रहता है?
एक अलग टॉपिक है यूनियन टेरिटरी पढ़ना आपको पूरा। तो देखिए यही एक ऐसा प्रांत है ना, यही एक ऐसा डिवीजन जो किया होगा वो भी तो वो अलग चीज है, वो अलग ठीक है, उसका अलग पॉइंट ठीक है। ये आप कहते हैं इसका 4 गो जिले है, कई जगह विस्तार है। अब जैसे बड़ी बीघा कर दे, जैसे बड़ी बीघा में सेक्टर जिला में कई ब्लॉक है, 6 ब्लॉक। बड़ी बीघा को भेज दे जाइए बिहार शरीफ, कितना दिक्कत होगा। और आपको भेज देगा आपका इसे मालदा गांव को भेज देगा नालंदा जिला में, कितना दिक्कत होगा। मतलब छिलवा दिया है, एगो अन्य। तो पांडिचेरी में कई जिला, कौन कौन? पांडिचेरी कितना जिला, कौन कौन? यनम, करिकाल, पांडिचेरी, माहे। कितने राज्य विस्तार है, कौन कौन? पहला, दूसरा, याद रखिए। पूछना है पांडिचेरी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? देखा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में नहीं, ठीक है। चलिए हो गया। अब अगला मैप जो खोलना आपका, ये पॉलिटिक खोजिए लद्दाख का, पॉलिटिक खोलिए लद्दाख का, पॉलिटिक खोलिए लद्दाख का। बोलिए पहाड़ी और पहाड़ में क्या अंतर है? नहीं लिखे हैं अभी, देखिए समझ लीजिए। देखिए पहाड़ी या पहाड़ में क्या अंतर समझिए। बड़ा कौन होगा? इसे हिमालय क्या है? पहाड़ी पठार, हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत में आएगा। बहुत बड़ा है। हाँ, सबसे नवीनतम पर्वत है भारत का, सबसे नवीनतम पर्वत दुनिया का हिमालय। जबकि सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत राजस्थान में है। हाँ, तो जगह दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय। सबसे प्राचीनतम पर्वत बिहार में क्यों पहाड़ी? झारखंड में ही, गया में बराबर की पहाड़ी। यहाँ लास्ट में आपका साहेबगंज में है, आपका बॉर्डर पड़ता है। अरे वो सब पहाड़ में आएगा, तो छोटा मोटा पहाड़ सबसे आएगा। पुराना जो है इसका मुंगेर का कौन सा पहाड़ है? उस सब पहाड़ी में सब क्या कहिएगा इसको का, समझिए वो पहाड़ी दर्जा में आएगा, इसमें आएगा, लेकिन पर्वत नहीं कर सकते। हिमालय क्या है? अरावली। देखिए पहाड़, पर्वत और चोटी, ये सब क्लियर रखेगा। जैसे पूछेगा काराकोरम क्या है? चोटी भी है, पर्वत भी है। हिमालय क्या है? पर्वत है। पूछेगा आपका जो है राजमहल की पहाड़ी है। बराबर गया में बराबर की पहाड़ी, बिहार में है बराबर की पहाड़ी। हिमालय, रॉकी, एंडीज, ये सब क्या? अराकानियान पर्वत, अराकानियान पर्वत, नामसान पर्वत, चोमालुगा पर्वत, आपका फिर मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं? अरारात पर्वत, सब जो मिलेगा ना। तो पर्वत क्या होगा? अगर देखिएगा ना, पर्वत का विस्तार है लेकिन क्या है? कम मात्रा। और उससे ज्यादा क्या होगा? छोटा छोटा क्या होगा? पहाड़ी, तो इसका संख्या क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा ना। तो आपका पहाड़ी ज्यादा कि पर्वत ज्यादा? अब देखिए आपका, अब यही एरिया में देख लीजिए, बिहार में उठाइए ना, बिहार में पहाड़ी ढेर से नहीं मिल जाएगा। गिरिंडा पहाड़ी है ना आपका, देखिए बराबर की पहाड़ी, लेकिन क्या बिहार में पर्वत है? पर्वत जाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हिमालय। तो आपका जो है पर्वत और पहाड़ी में क्या है? दोनों में अंतर है। ज्यादा विस्तार किसका? पर्वत का विस्तार कम। तो हिमालय क्या है? हिमालय क्या है? और देखिए मेन पर्वत, देखिए आपको ये कौन सा एरिया है? देखिए पहले अब ये 2 एरिया हो गए। ये हो गया आपका लद्दाख, क्या हो गया? लद्दाख। और ये हो गया जम्मू कश्मीर, क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। अब देखिए जम्मू कश्मीर का ये वाला एरिया को कहते हैं, आपको बताइए कि अक्साई चीन, क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। ये जम्मू कश्मीर का 10% है। इसको चीन हमला किया था 1962 में। अक्साई चीन पूछेगा, अक्साई चीन पर किसका कब्जा है? किसका कब्जा है? अक्साई चीन। अब इधर देखिए ये एरिया है पीओके, जिसे कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। इसको कब्जा किया था पाकिस्तान 1948 में, इस पर हमला कर दिया। अभी भी पीओके, और ये 30% भूमि का, 1% लद्दाख का 30% भूमि, 30% पर कब्जा किए हुए पाकिस्तान, और 10% भूमि पर कब्जा किए हुए चीन। बाकी बचे के परसेंट, बाकी हम लोग के अंदर में 60%। अब इसी को लेकर हमेशा विवाद रहता है। देखिए पीओके क्या है? पीओके का पूरा नाम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हिंदी में कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। अब देखिए इसके सबसे लास्ट में इधर मिलेगा मुजफ्फराबाद, मिला मुजफ्फराबाद। फिजिकल में नहीं खोजेगा, पॉलिटिक खोजेगा मुजफ्फराबाद। फिलिटीन आपका फिजिकल में नहीं खोजेगा, पॉलिटिक मुजफ्फराबाद खोजिए। उधर देखिए मिल गया मुजफ्फराबाद, फिजिकल वही है। अरे बाबू इधर पलटो,
हाँ बोलो मुजफ्फराबाद कहाँ है? मिल गया। कहाँ है मुजफ्फराबाद? ऊपर मुजफ्फराबाद मिला? लाइए फिजिकल बोल रहे हैं पॉलिटी बोल रहे हैं? मुजफ्फराबाद देखिए यहाँ होगा मुजफ्फराबाद, नाम तो नहीं। ये मुजफ्फराबाद। उसको कीजिए हाईलाइटेड, उसको कीजिए हाईलाइटेड, कर दिए। हाँ सर। पूछेगा मुजफ्फराबाद किसकी राजधानी है? यही है पीओके का राजधानी। पीओके का राजधानी आतंकवाद का गढ़ है। हाँ वहाँ जो पीओके मतलब जब आदमी रहता है हाँ रहता है, आतंकवादी का गढ़। हाँ ठीक है। अब देखिए इधर वाला जो है ना लद्दाख वाला एरिया, ये सिर्फ आपको पर्वत ग्लेशियर से क्या है, पर्वत और ग्लेशियर से आपको पूरी तरह दिख रहा है। दिख रहा है जो दिख रहा है ना आपको, वो ब्राउन कलर जो दिख रहा है, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन फिजिकल। अगर ब्राउन का नाम ले रहे हैं हम, इधर आइएगा। अब पॉलिटी का नाम ले रहे हैं तो उधर, ठीक है। जितना भी ब्राउन कलर दिख रहा है वो सब किस में मिलेगा? हाँ अब देखिए यहाँ 4 को पहाड़ी मिलेगा, खोजिएगा, ठीक है। पहला पहाड़ी का नाम है काराकोरम। पहला पहाड़ी खोजिए कहाँ मिला? काराकोरम मिल गया। पहला पहाड़ी का नाम है काराकोरम। पहाड़ी किस में मिलेगा? फिजिकल में कि पॉलिटी में? फिजिकल में। काराकोरम पर्वत मिल गया। देखिए दूसरा पर्वत मिलेगा काराकोरम के बाद लद्दाख पर्वत मिल गया, लद्दाख पर्वत। इसका तीसरा मिलेगा आपका काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत मिल गया, जास्कर पर्वत। उसके बाद लास्ट मिलेगा आपका पीर पंजाब। चारों को करिए हाईलाइटेड, चारों को कीजिए हाईलाइटेड। पूछेगा जम्मू कश्मीर लद्दाख में कितना पर्वत? नहीं मिला? चारों मिल गया? नहीं मिला, खोजिए आप, इनका सपोर्ट कीजिए। नहीं मिल रहा तो काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाब मिल गया। इधर मिला चारों? उधर तो मिलल है, मिला मनोज जी? चलिए उसको कीजिए हाईलाइटेड। चारों मिल गया? उधर में देखिए ना, मिल गया? मिल गया। मिला जी? पीछे अनिश जी, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाब। क्वेश्चन आएगा, देखिए ध्यान सुनिएगा। जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्वत नहीं है? काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाब अरावली। अरावली पर्वत नहीं है, ठीक है, अरावली पर्वत नहीं है। तो आपका चारों पूछेगा, चारों पर्वत कहाँ है? काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाब। चारों पर्वत कहाँ है? चारों पर्वत हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में कि लद्दाख में? लद्दाख में कि जम्मू कश्मीर में? दोनों में। इसका विस्तार दोनों में, ठीक है। काराकोरम लद्दाख जास्कर मैप से मिलते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए अब देखिए अब मिल गया। अब आपको देखिए लास्ट में इधर खोजिए, मिलेगा आपका पॉलिटी में। कौन सा मैप में? पॉलिटी में खोजिएगा, मिलेगा आपका सियाचिन। खोजिए कहाँ? खोजिए सियाचिन कहाँ है? सियाचिन खोजिए पॉलिटी में, पॉलिटी में सियाचिन। सियाचिन नहीं मिला? हाँ सियाचिन ग्लेशियर भी, हाँ सियाचिन मिला? सियाचिन मिलेगा पॉलिटी में। लाइए, नहीं मिलता, लाइए ना सियाचिन। इधर किसमें खोजे नहीं मिल रहा? किसमें को? पॉलिटिक्स में को सियाचिन। या तो सियाचिन तो मिलेगा, दोनों मिलेगा। हाँ सियाचिन मिल गया, सियाचिन मिल गया, हाँ मिल गया। सियाचिन पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान तैयार था। सियाचिन मिल गया। सियाचिन को कब्जा किया भारत 1984 में। पूछेगा सियाचिन पर कब्जा भारत कब किया? देखिए यहाँ मिलेगा, मिल गया सियाचिन ग्लेशियर मिल गया। सियाचिन को भारत जानते हैं यहाँ पर कब्जा करते करते सियाचिन तक आ गया था। कौन? पाकिस्तान। 1984 में कब्जा किया इसको। पूछेगा यहाँ पर अपना सेना वगैरह था। पूछेगा सियाचिन पर भारत कब्जा कब किया था? और कुछ समय के बाद, 15 साल के बाद, कुछ समय के बाद फिर यहाँ पर जगह पड़ता देखिए मिलेगा कारगिल। मिला? कारगिल मिला। अब सियाचिन जब हारा ना, उसको लगा कि अब हम कारगिल पर क्या करते हैं, हमला करते हैं। यो हारा। ये घटना है कारगिल युद्ध हुआ था 26 जुलाई 1999। 26 जुलाई 1900। और पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कारगिल जब लड़ाई आता है, कारगिल युद्ध कब हुआ? 26 जुलाई 1999।
और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और पूरी तरह खदेड़ कर भगाए किसको? पाकिस्तान ने। सियाचिन पर आ गया था पाकिस्तान। सियाचिन तो गया, उसके बाद कारगिल हो गया। उसको सोचा कि हम सियाचिन तो चलिए गया, लेकिन अब हमला देखिए सियाचिन के नीचे होगा कारगिल। सियाचिन के नीचे मिला कारगिल। कारगिल विजय कब हम लोग हुए? 26 जुलाई 1999। 26 जुलाई 1900। देखिए पूछता है सियाचिन वाला, पूछता है ऑपरेशन का नाम, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इस ऑपरेशन का नाम था मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। किसका? हाँ, इसका नाम रखा था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर। पूछेगा ऑपरेशन सफेद सागर किससे संबंधित है? सियाचिन से या कारगिल से कि हैदराबाद से? हाँ, क्वेश्चन इस तरह पूछेगा ऑपरेशन सफेद सागर संबंधित है कारगिल युद्ध से, सियाचिन युद्ध से या हैदराबाद से संबंधित है? तो मानिएगा आपका ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल। कारगिल दिवस कब मनाते हैं? कारगिल युद्ध कब हुआ? पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार पीएम बने। कई बार? पहला पीएम बने 13 दिन के लिए 1996 में। दूसरा पीएम बने 13 महीना के लिए। पहला पीएम 13 दिन के लिए 96, 98, 99 से 2004। दूसरा पीएम बने 1998 में। कई दिन के लिए? पहला 13 दिन, दूसरा अब फिर बने 5 साल के लिए 1999 से लेकर 2004 तक। पूछेगा अटल बिहारी वाजपेयी कितना बार पीएम बने? पहला पीएम 1996, दूसरा पीएम 13 महीना और तीसरा बार 5 साल। कारगिल जो युद्ध हुआ था ना, किस समय? उस समय पीएम कौन था? हाँ, सियाचिन में जब युद्ध हुआ था उस समय थी इंदिरा गांधी। कौन था? इंदिरा गांधी। 1984 में उसका मृत्यु भले हुआ था 31 अक्टूबर 1984, लेकिन सियाचिन पर कब्जा करने के बाद। सियाचिन कब जीता गया? सियाचिन कब जीता गया? अरे सियाचिन पर कब्जा कर दिया, युद्ध कर लिया। कौन? पाकिस्तान आकर बोल दिया पाकिस्तान का सेना कि यहाँ पर जो भी इसको मार क्या करेंगे, हम भगा देंगे। लेकिन भारत का सैनिक वहाँ भी परमानेंट रहता है ना, सियाचिन वगैरह पर आर्मी वगैरह सब कहाँ रहता है? सियाचिन, ग्लेशियर, कारगिल वगैरह सब बड़ा खतरनाक एरिया। इतना और ठंडा रहता है, इतना ठंडा रहता है, कुकर में 20 सीटी मारिएगा तो आलू सीजेगा। इतना टेम्परेचर क्या रहता है एकदम। आपका बता तो रहे ना, आपका थूक फेंकिएगा ना, थूक जम जाता है। हाँ, यहाँ तो देखिए आपका, यहाँ तो हम लोग क्या आराम से पंखा चलता है, हवा खाते हैं। वहाँ का देखिए कितना प्रोटेक्शन के बावजूद भी, कितना प्रोटेक्शन के बावजूद भी 365 दिन जाड़ा गर्मी बरसात, जाड़ा गर्मी यहाँ पर फोर्स रहता है। भादो आतंकवादी कहाँ से घुस जाता है पता नहीं चलता, सोचिए, है ना। जाड़ा गर्मी बरसात बीएस से आदमी सब कहाँ रहता है? बॉर्डर पर रहता है ना। अगर सोचिए इतना के बावजूद भी आपका क्या हो जाता है कहीं ना कहीं किसी माध्यम से। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? हाँ, कारगिल युद्ध। लद्दाख में कितना पर्वत? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। मैप दिखा दें कि समझ आ गया? दिखा दें, दिखाना तो नहीं दिखाते आपको। इतना भी मैप दिखाएंगे ना। काराकोरम, काराकोरम खोजिए, चोटी भी होगा। काराकोरम चोटी खोजिए, उसमें काराकोरम चोटी भी है। सबसे जहाँ पर काराकोरम है देखिए वहाँ लिखा होगा 8611। फिजिकल में की पॉलिटी बताइए? फिजिकल में की पॉलिटी मिलेगा? हाँ, मिल गया। वहाँ पर त्रिभुज बनाकर लिखा होगा 8611 लिखा है। सबसे ऊपर भारतीय में रहिएगा। हाँ, केटू मिल गया, केटू मिल गया। केटी को ही कहते हैं काराकोरम, केटी को ही कहते हैं। हाँ, भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, पर्वत नहीं है। क्या है? केटू को ही कहते हैं गॉडविन स्ट्रीट। क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं। आप इसका ऊंचाई पूछता है, केटू का ऊंचाई देखिए, यही आपका है केटू, दिखाई दिया? पूछेगा केटू का ऊंचाई कितना है? केटू को एक और नाम कहते हैं काराकोरम, एक और नाम कहते हैं गॉडविन स्ट्रीट, है ना। पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा चोटी? गॉडविन स्ट्रीट कहाँ है? काराकोरम। लद्दाख में कि जम्मू कश्मीर में? देखिए आपको दिखा दे, आपको भारत का सबसे ऊंचा चोटी भारत का देखिए यहीं पर आपको मिलेगा। आपको दिखाई दिया? देखिए हाँ, मिला केटू। देखिए सबसे पहले ऊपरी छोर मिला, वहीं पर लिखा होगा केटू
इस तरह लिखा होगा K2 और बनाया होगा त्रिभुज। पूछेगा K2 का ऊंचाई मीटर में कि फीट में? देखिए क्वेश्चन ध्यान सुनेगा। भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2, भारत में सबसे ऊंचा चोटी। ध्यान सुने, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन भारत का सबसे ऊंचा समझिए पहले। भारत का सबसे ऊंचा चोटी। चोटी समझते हैं क्या होता है? चोटी समझते हैं? एगो लड़की को चोटी बांधती है, देखते हैं बच्चा में, जितना बच्चा होंगे वो चोटी अलग है, वो चोटी अलग है। और पहाड़ का जो चोटी होता है इसमें होता है पिक। क्या होता है? क्या होता है? लेकिन ये वाला जो है, मान लीजिए ये क्या है, ये पहाड़ है और ये सब जो हो गया ना चोटी। क्या हो गया? चोटी। तो पूछेगा चोटी और पहाड़ में अंतर क्या है? पर्वत पहाड़ ठीक है, ठीक है, पर्वत पहाड़, ये सब क्या हो गया? चोटी। पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा चोटी। भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2 को ही कहते हैं काराकोरम को ही कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। ये हो गया क्या? पहले समझिए इधर। पहला हो गया भारत का सबसे ऊंचा चोटी। दूसरा होगा भारत का है कि नहीं है? ये भारत का है लेकिन भारत का अंग नहीं है। ये पीओके में आ जाता है। हाँ, K2 कहा था पीओके में। हाँ, पोक करना। लेकिन भारत में बोलेगा, तीनों का आंसर वही है। भारत में बोलेगा तो आएगा कंचनजंगा। कंचन, इसका ऊंचाई है 85-98 मीटर। 85-98 मीटर। काराकोरम का 86-11 मीटर की फीट मीटर। पूछेगा, क्वेश्चन समझे? दोनों में क्या अंतर है? एगो का अंतर है, वो बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे मनुष्य का सबसे बड़ा अंग, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे बड़ा अंग मनुष्य में सबसे बड़ा अंग लीवर। क्वेश्चन समझ रहे हैं? मनुष्य एक होता है मनुष्य का पूछ रहा है, का मतलब त्वचा। अब मैं पूछेगा तो मैंने अंदर का भाग। हाँ, में अंदर आया ना। हिंदी में इंग्लिश लिखे तो क्या होता है? और हिंदी में तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी, भारत में सबसे ऊंचा चोटी, भारत का सबसे लंबी नदी सिंधु, भारत में सबसे लंबी नदी क्लियर है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग विश्व का सबसे बड़ा मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या में समझ में आया? भारत का सबसे ऊंचा चोटी। भारत में कंचनजंगा कहाँ है? देखिए अब खोजिए, पलटिए जल्दी पेज, जल्दी पलटिए पेज, जल्दी पलटिए ना। पहला पेज पलटिए, अब पलटिए, एक पेज आओ, बस खोजिए सिक्किम कहाँ है, जल्दी से। सिक्किम देखिए, हाँ भाई सिक्किम इधर देखिए, सिक्किम कहाँ होगा? देखिए सिक्किम दिखाई दिया, मिला सिक्किम, मिला सिक्किम, मिला। अरे मैं उलटिए इसे, हाँ से उलटिए, मिला सिक्किम। सिक्किम कहाँ है मनोज जी? सिक्किम इधर देखिए, इधर भी देखिए, आप खाली उधर देखते रहते हैं। पश्चिम बंगाल के ऊपर मिला, पश्चिम बंगाल के ऊपर। फिजिकल में कि पॉलिटिक हो रहे? पहले आप फिजिकल नहीं खोजिए, पहले पॉलिटिक खोजिए, आसानी से मिलेगा। क्या है? पहले मिल गया पॉलिटिक में, पॉलिटिक मिल गया सिक्किम। अब खोज जाइए फिजिकल में, सिक्किम मिला। अब फिजिकल में ये मिलेगा कंचनजंगा। फिजिकल वही फिजिकल है, फिजिकल वही नहीं है, फिजिकल ऊपर है। हम कंचनजंगा ऊपर खोजिए। अरे लिखा हुआ कंचनजंगा वो अभ्यारण्य है। हाँ मिला कंचनजंगा है 85-98। पूछेगा कंचनजंगा किस राज्य में? सिक्किम में। ऊंचाई पूछेगा, देखिए वहाँ पर त्रिभुज बनाया होगा, लिखा होगा 85-98। उसको 3 बार कर दीजिए हाईलाइटेड, पेंट कर दीजिए, बरस समझते हैं? हाँ मतलब कर दीजिए, नहीं दिख रहा है कंचनजंगा। कंचनजंगा किस राज्य में? काराकोरम किस राज्य में? काराकोरम का ऊंचाई 86-11। ऑपरेशन मेघदूत
कारगिल बोलता भी, सियाचिन, कारगिल विजय, स्मॉल डेट 26 जुलाई। कारगिल दिवस कब मनाते हैं? आ रहा है, जुलाई आ रहा है महीना, उसी दिन कारगिल। उस समय बिहार का भी कुछ लोग सेना ज़्यादा शहीद हुए। उस समय बिहार का जो रेजिमेंट है ना, बिहार का, उस समय बहुत सारे बिहार लोग सैनिक शहीद हुए थे। उस समय बिहारी पर बहुत सामान क्या हुआ नाम वो समय से पहले बिहार को कोई जानता था। कारगिल दिवस में बहुत सारे लोग सैनिक मारे गए। हाँ, बिहार लोग आज बता रहे ना, जब देखते हैं आप किन्नर का नाम सुने हैं? बड़े बड़े अमीर जो थे ना, डोनेट तो करवे किए, आज भी देखिएगा किन्नर समझते हैं? ना मेल ना फीमेल, आज हाफ मेल हाफ फीमेल। और ये लोग अभी भी समाज में गलत तरीका दिखा जाता है। लेकिन जब कारगिल युद्ध हुआ था ना, तो लगभग आपका कई 100 लाख रुपए दिया था। ये सोचिए किन्नर, सोचिए इस तरह किन्नर को आप, हाँ ग्रुप होता है बहुत सा, हाँ इसको कहते हैं छक्का। हाँ, ट्रेन में देखते हैं, चढ़ गया आपका ग्रुप। अरे आमदनी है, लेकिन आप कितना आमदनी दिया कारगिल विजय में? तो फिर तो कारगिल विजय में कहीं ना कहीं नाम तो है ना किन्नर का। बहुत से लोग, चलिए कारगिल विजय हो गया, सोनीपत में जानते हैं ये लोग का अपार्टमेंट है, सब बिहार में दे दिया। अभी पहले उड़ीसा सबसे पहला राज्य है कि उड़ीसा के जो किन्नर को पुलिस वगैरह में क्या दिया, आरक्षण दिया। अब बिहार में कर दिया आरक्षण, ठीक है। उसके लिए आपका देखिए, इसको जनसंख्या में काउंटिंग नहीं किया जाता, अब से किया जाएगा। हाँ, पहले नहीं था जनसंख्या, जिसे कहते हैं आपका नाम हो गया। काराकोरम मिल गया, 86 कंचनजंगा मिला। अब कंचनजंगा को छोड़िए अपना स्टेट में जहाँ थे, अरे बिहार में आइएगा, लद्दाख में कहाँ है? लद्दाख में आइए, लद्दाख में कौन कौन पर्वत? पहला पर्वत काराकोरम, दूसरा, तीसरा, उसके बाद पंजाब। पहला पर्वत काराकोरम, दूसरा लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब। हो गया। झारखंड, ये जम्मू कश्मीर में कितना पर्वत? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब। चारों पर्वत लिख लिए। हाँ, दोनों में विस्तार है। चारों पर्वत लिख लिए हैं। चारों पर्वत बना के फिगर लिख लीजिए आप, चारों का दिखा दीजिए आपका कि ये पहाड़ी कहाँ है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब लिख लिए। इसको लिखिए। चार विस्तार इसका लद्दाख दोनों जगह मैं फिगर कैसे बनाए सर? ऐसी लिखे सर, लिखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। चलो देखिए, समझते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई, दूसरा है पानीपत का, किसके बीच में आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। पानीपत का लड़ाई और पानीपत का समझिएगा। पानीपत में कितना युद्ध? तीनों इम्पोर्टेंट है। पानीपत में तीनों इम्पोर्टेंट है, समझिए। पूछता है पहले पानीपत का पहली लड़ाई कब हुआ, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई। पहला जो लड़ाई लड़ा गया था बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का? लोदी वंश का अंतिम शासक। मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? मुगल वंश का पहला शासक बाबर, और बाबर और किसके बीच? और ये दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जो कि युद्ध के भूमि में मारा गया। कौन? ये दोनों में युद्ध हुआ, कौन जीता? बाबर तो जीता। बाबर एक भी युद्ध नहीं हारा। 4 साल से छोटा शासन नहीं किया। कैसा? 1526 से 1530 तक। पानीपत का पहली लड़ाई 1727 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का, 1529 में घाघरा का, 1530 में मर गया। खाना खाया, पानी पिया, चाय पिया, घर गया, मर गया। हो गया। पानी पिया, चाय पिया। कब मर गया? मरा कब? 4 साल रहा नहीं, मतलब घाघरा का युद्ध लड़ा करके मरा। हाँ, घाघरा का युद्ध लड़ाई किया, उसके बाद मर गया। तो आपसे पूछेगा पानीपत का पहला लड़ाई, अरे मर गया, कैसे मर गया? ये कैसे मरता? तबियत लड़ाई मर गया, अपने से मर गया। तो 4 साल जरा शासन नहीं किया, उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, अब आपसे पूछेगा, समझिए ना, पहले मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी पे कौन सा युद्ध? दूसरा युद्ध बताइए। हाँ, अकबर और हेमू के बीच। अकबर और कौन जीता? अकबर। कुल ये जीतेगा। कौन? तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ?
जीवीआई क्वेश्चन। तीसरा है अफगान और मराठा के अफगान और हाँ, मराठा। अफगान और मराठा के बीच क्या रखिएगा, पूछेगा अब इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। हीरो पर तीन हुआ है। कितने 3 गो है? टेबलो टूट जाएगा बस क्या, हीरो पर 4 हुआ है। कोई दिक्कत बस समझिए ना, क्या दिक्कत समझ आ रहा है ना, तो चलिए पीछे 2 लगा दीजिए। हाँ शुरू के साथ चलिए हो गया। पानीपत का तीनों युद्ध लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। पानीपत का पूछेगा, पहले पूछेगा तीसरा युद्ध कब हुआ। अच्छा मुगल से लिखे थे, बाबर मुगल का था, अकबर वो भी मुगले का था। अफगान अफगान अलग शासक है, हाँ, महमूद लोदी। देखिए मुगल नहीं पता, मुगल हम पढ़ाए थे ना। मुगल है बाहों में आजा सैया। हाँ अरे ठीक है, बाहों में आजा सैया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने। देखिए आप उसे याद किया, लेकिन पूछ देगा आपका उसका कार्यकाल तब कार्यकाल तो लिखे थे कि लिखा था, याद है लिखे हैं। आपका अलग तरीका से याद है। चलिए कुछ को याद है अपना अपना तरीका से, आइए सब कुछ को याद अपना अपना कॉन्सेप्ट है। इसको लिख लिए नहीं लिखे हैं? लिख लिए। हाँ लिखा हुआ ही ना होगा। हाँ आप लोग तो लिख होगा ना, लिखा था आइए तो लिखल होशियार आप लोग आइए तो कोई बेवकूफ नहीं है, कुल होशियार हो गए। पानीपत में कितना युद्ध? पहला युद्ध, 1526 दूसरा युद्ध, तीसरा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध? 1526 में पहला। बस पहला बोलना है। अकबर और हेमू के बीच, दूसरा मराठा और अफगान के बीच, तीसरा। हम बोल रहे हैं तो आप लिखते भी चलिए, इनके उतना टाइम नहीं है, ठीक है लिख लिए, चलिए लिखिए नहीं है तो होशियार चलिए। अगला ये डच्ची ग्राम मिल गया। डच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर के नीचे मिलेगा आपका जम्मू हाँ बहुत हो गया। जम्मू कश्मीर के सबसे नीचे ये मिलेगा जम्मू, मिला जम्मू, खाली जम्मू होगा, मिला। देखिए जम्मू पूछेगा, यहाँ कई गो राजा थे, राजा लोचन, क्या नाम था? राजे का नाम था लोचन, क्या नाम था? और देखिए अब लोचन, अब यहाँ पर देखिए वो नदी है तभी। अब राजे लोचन क्या किया? पानी पीने गया, और यहाँ पर ये पूछेगा जम्मू शहर किस नदी किनारे? और जम्मू शहर का स्थापना किया था राजा लोचन। हाँ पूछेगा जम्मू शहर मिला? मिल गया। कहाँ मिला? जम्मू शहर देखिए वहाँ पर कौन नदी होगा? तवी नदी। नदी नहीं हाँ दिया है। कौन सा नदी? कौन सा नदी? अभी भी आपको अगर जाना है ना जम्मू का देखो नदी, ये स्टेशन है, दोनों को मिला दिए जम्मू तवी। वो ट्रेन आती है जम्मू तवी स्टेशन है। हाँ जम्मू शहर का स्थापना राजा लोचन के द्वारा किया गया। यह नदी या शहर तवी नदी किनारे, कौन नदी किनारे? अभी भी जाइएगा ना तो मिलेगा आपका जम्मू कश्मीर के बीच। अगर देखिएगा आपका जम्मू कश्मीर के लास्ट स्टॉपेज आपका है जम्मू तवी। आपको जाना है ना वैष्णो धाम, तो कहाँ उतरना पड़ेगा? लास्ट होगा कटरा, और कटरा से पहले आपका जम्मू तवी। कौन सा ट्रेन? जम्मू तवी नहीं मिला। जम्मू तवी लीजिए, जी से जम्मू तवी नहीं मिल रहा। जम्मू तवी स्टेशन है। देखिए जम्मू शहर था और तवी क्या था? नदी। इस शहर का स्थापना किया राजा लोचन, और दोनों को मिला दिया तो हो गया शहर जम्मू तवी। जम्मू कश्मीर में जम्मू तवी। आज भी स्टेशन का नाम क्या है? जम्मू तवी। हाँ जम्मू किस नदी किनारे? पूछेगा इसी में जम्मू शहर किस नदी किनारे? तवी नदी किनारे। दोनों को मिला दिया जाए तो जम्मू तवी। अच्छा वो सर वैष्णो धाम जाने के लिए आपको ही मिलेगा, ठीक है चलिए। जम्मू हो गया। जम्मू शहर का स्थापना राजा लोचन किस नदी किनारे? तवी नदी किनारे। अब देखिए यहाँ उसके नीचे मिलेगा कटरा या वैष्णो धाम, मिला? वैष्णो धाम की वैष्णो देवी की कटरा, दोनों मिलेगा, मिल गया। वैष्णो देवी मिला। हाँ वैष्णो देवी में कौन सा मंदिर? अभी गए घूमने के लिए? पैसा वैसा कमाइए, नौकरी कीजिए, जाइए घूमिए। हम बोलते हैं वहाँ पर गुफा है, क्या है? गुफा, छोटा सा गुफा है, कितना मोटा आदमी जाता है ना, मतलब बोला जाता है बहुत से लोग ना, ये गए गए ना, ये गए हैं घूमने के लिए। और देखिए वहाँ का जो शहर है अच्छा पर्यटक के लिए क्या है, देखिए जहाँ पर है ना जम्मू तवी क्या बना है? वैष्णो धाम बना है ना, देखिए वहाँ पर वो लाल कलर का झंडा बना है नहीं बना है? नहीं बना है, ब्लू कलर का, ब्लू कलर
धर्म से संबंधी जो झंडा रहेगा वो ब्लू कलर का। वैष्णो धाम किस राज्य में? वैष्णो देवी किस राज्य में? हाँ, वैष्णो धाम मंदिर है। और वैष्णो देवी कहाँ मिल गया है? मिला जम्मू वैष्णो देवी, कटरा मिला, डची ग्राम मिला, मुजफ्फराबाद। अब हाँ, अब देखिए मिलेगा सबसे ऊपर में उधमपुर। उधमपुर मिल गया। कहाँ? हाईलाइटेड का है ना आप लोग कर रहे हैं, हाईलाइटेड नहीं कीजिएगा ना दिक्कत होगा। उधमपुर आर्मी का एगो कमांड है। कौन कमांड? आर्मी का एगो उत्तरी कमांड। उत्तरी कमांड कहाँ? दक्षिणी कमांड पूना। दक्षिणी कमांड आर्मी का 7 कमांड है। एक कमांड 7 को जोन है। पहला कमांड है मध्य कमांड रखेगा लखनऊ, दक्षिणी कमांड चेन्नई, ट्रेनिंग कमांड शिमला, उत्तरी कमांड उधमपुर किस राज्य में? पंजाब बोलते हैं। अरे वो गया में ARO है, तो फिर आप लोग पता नहीं किसी का। गया में आपका ARO है, समझिए। ARO अलग होता है, एक होता है ARO, ये क्या होता है, और एक होता है ZRO। हेड कौन है? ये है जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस। एक होता है आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस। तो ZRO का जो आदेश रहेगा ARO करेगा, ठीक है। ZRO का जो आदेश रहेगा क्या करेगा? ARO करेगा। ZRO आपका है दानापुर। कहाँ है? दानापुर। और ARO आप लोग का है गया। ARO बिहार में कई गो? 4 गो। रखिएगा, पहला ARO गया, दूसरा ARO कटिहार, तीसरा आपका क्या है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर और को है गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर है वो दानापुर। दानापुर ARO भी है, ZRO भी है। ये तीनों क्या है? इसका ये कहेगा कि भर्ती निकालो आर्मी का। इसको देता है हाई कमांड, देता है जो भी आता है मध्य कमांड, जोनल कमांड। इसको आदेश देता है कि आर्मी का बहाली लेना है, ये निकालता है नोटिफिकेशन ARO। बिहार में कितना ARO है? रखिएगा 4। कौन कौन? जब देखिएगा, जब कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे बहाली जब हुआ था तो लोग कहाँ गए थे? मुजफ्फरपुर नहीं, कहाँ गए थे जी? कटिहार गए थे। कुछ दिन पहले भर्ती कहाँ हुआ था? लॉकडाउन में जितना भी भर्ती हुआ ना, कहाँ हुआ था? कटिहार में। भर्ती लेने का है कहाँ? आपका कहाँ? ARO कहाँ? ARO और ARO का नहीं गया ये। और मेन हेडक्वार्टर कहाँ? दाना। देखिए आर्मी का छोटा मोटा जो कोर्स होता है ना, से GD ट्रेड में, ये सब एग्जाम लेकर भेजेगा कहाँ कॉपी जाने के लिए? पटना। जब क्लर्क लेवल का एग्जाम होता है ना आर्मी का, हो जाता है कॉपी दिल्ली, क्या जाता है? तो आर्मी का जो होता है ना GD, क्या होता है? GD ट्रेडमेंट टेक्निकल सबका एग्जाम कौन जाता है? ZRO। ZRO बड़ा कि ARO बड़ा? हाँ ZRO। आप लोग का ARO इसमें 11 जिला का भर्ती लेता है। इसमें गया जिला में कितना? 11 जिला। इधर आएगा नवादा जाएगा, जमुई आएगा, लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, इस सबको मिला दीजिए ना, कितना जिला? 11 जिला का भर्ती कहाँ लेता है? और इधर वाला कुल इधर ले लेता है, इधर वाला फुल इधर, इधर वाला फुल इधर। मतलब 4 गो ARO ऑफिस है ना, चारों 3800 जिला को करना है। किसी में 11 जिला, किसी में 8 जिला, किसी में 10 जिला, मतलब 3800 जिला को ठूस देना को होगा। आर्मी का जितना भी बहाली होता है ना, आपको या तो ARO गया में होगा, या तो आपका इधर वाला इधर होगा, या तो इधर वाला। पिछला बार वो ऑफर दिया था कि फार्म भराएगा गया ARO से, लेकिन बहाली कहाँ हुआ था? दौड़ वगैरह ही, दौड़, मेडिकल, फिजिकल सब यही होता है पूरी तरह, ठीक है। तो ARO समझ गए? ARO ZRO आर्मी का उत्तरी कमांड। उत्तरी कमांड उधमपुर मिल गया, उसे उधमपुर मिल गया। उत्तरी कमांड उधमपुर नहीं मिला? कहाँ है? हाँ कटरा मिल गया। चलिए अब खोजिए आप लोग जिसको बोलेंगे वही पुलवामा। मिला? पुलवामा मिल गया। पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी। हाँ पुलवामा अटैक 14 फरवरी, वैलेंटाइन ब्लैक डे। हाँ कौन डे? 14 फरवरी 2019। देखिए पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019। देखिए पुलवामा अटैक, देखिए करे पुलवामा है। मिल गया? वैष्णो देवी हो गया। चलिए अब देखिए वहाँ पर एक झील मिलेगा, बुलर झील। खोजिए बुलर झील। मीठे पानी का झील, खारे पानी का झील। बुलर झील मिल गया? अरे फिजिकल में मिलेगा, पॉलिटी में खोज रहे हैं। बुलर झील मिल गया। मीठे पानी का झील बुलर झील। देखिए वहाँ पर झीलों का डल झील मिल गया। देखिए अभी फिजिकल में पॉलिटी में खोज रहे हैं मिथिलेश जी। जब बोले फिजिकल तो पलट दिए तुरंत। जब बोले पॉलिटी, यही तो है नक्शा। नक्शा का ज्ञान नहीं है, नक्शा का ज्ञान नहीं रहेगा ना दिक्कत होगा। मिल गया डल झील।
डल झील मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। अरे ठीक है, नहीं मिला तो मीठे कॉपी पानी का नहीं, हाँ, नहीं समझ में आया कॉपी में नोट करो। जम्मू कश्मीर। हाँ, घर में खोजते रहिएगा, ठीक है। डल झील और बुलर झील कहाँ है? यहाँ 3-4 को झील है। शेषनाग झील, बैरीनाग झील, डल झील, बुलर झील, सारा झील कहाँ? देखिए लिख लिया जम्मू झील। देखिए एक तो आपका डल झील, कौन झील? डल झील, बस पूछता है नहीं बुलर झील, बस पूछेगा डल झील, बुलर झील, शेषनाग झील कहाँ? जल झील खारा पानी नहीं, खारा पानी है, चिल्का झील, अधिक लवणता सावन झील। पहला डल झील, उसके बाद बुलर झील, तीसरा मिलेगा शेषनाग झील। क्या मिलेगा? शेषनाग, अनंतनाग, कितना मिलेगा? शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग, हाँ सब है जम्मू कश्मीर में। पांचवा शेषनाग, अनंतनाग, अनंतनाग, अनंतनाग झील, अनंतनाग, सब झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग, बुलर झील, डल झील। इसमें एगो इम्पोर्टेंट है मीठे पानी वाला झील, मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील, हाँ मीठे पानी का झील बुलर झील। विश्व में से हाँ, विश्व में सुपीरियर झील, विश्व में मीठे का पानी का झील सुपीरियर झील दुनिया में। ये हो गया भारत। हाँ, भारत का मीठे पानी का झील बुलर झील। भारत में मीठा पानी किस राज्य में? हाँ, डल झील, बुलर झील, शेषनाग, अनंतनाग, अनंतनाग, बैरीनाग, जितना भी नाग मिल जाएगा, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, सब झील कहाँ? जम्मू कश्मीर। डल झील मीठे पानी का झील, खारे पानी का चिल्का झील, खारे पानी का झील। झील ना विश्व में। हाँ, दुनिया में मीठे पानी का झील सुपीरियर झील। कौन झील? मीठा झील खाते हैं तो वास्तव में मीठा पानी है, नहीं समझे? जैसे हाँ पी सकते, कोई दिक्कत नहीं। सुपीरियर झील कहाँ पड़ता है विश्व में? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। जब गेस्ट आता है ना, शरबत के जगह वो है पानी। हाँ सही बोले, सही बोले। हो गया डल झील। इसको हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। बुलर झील जम्मू कश्मीर। हाँ, अभी बोले नहीं हुआ अभी तक ये। हाँ, भारत का सबसे ऊंचा चोटी केटू, कंचनजंगा बोल रहे हैं, केटू नहीं होगा, क्या होगा? अरे तेरी क्या, तुम लोग क्या बोल रहा है? कंफ्यूजन को कर रहे हैं ना। हम बोलेंगे 2 जोड़ 2 कहेंगे 4 होता है ना सर, 5 होता है। अपना आंसर पर कॉन्फिडेंस क्या रखिए, बरकरार रखिए। नहीं सर होगा तो होगा। हाँ, हम कुछ नो कतनो बरगलावे, एग्जामिनर क्या करता है? बस घुमाएगा। हाँ, 2 जोड़ 2 होता है ना, नहीं 4 सर, हम बोलते हैं 4 होता है, नहीं सर 5 होता है। कारण बनाता है, वो बनाता है। वही सब ना, यही सब आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? हाँ, डाउन होगा। अब जो हाँ सर होगा, हम पूछ रहे हैं काराकोरम जम्मू कश्मीर में, नहीं सर सिंकी में। हो गया फिर, चलिए हो गया। डल झील कहाँ? जम्मू कश्मीर। बुलर झील, जम्मू कश्मीर। अनंतनाग, जम्मू कश्मीर। शेषनाग, जम्मू कश्मीर। बैरीनाग, खारे पानी का झील। हाँ, खारे पानी का झील समझिए, देखिए खारे पानी का झील चिल्का झील, पहले समझ लिखियो मरा। खारे पानी का झील चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है? डल झील जम्मू का। समझिए पहले, देखिए भारत का हम बात कर रहे हैं। भारत का पूछेगा, देखिए झील के अध्ययन को कहा जाता है लिम्बोनोलॉजी। झील 2 प्रकार का होता है, एक नेचुरली जो अपने से बन जाए, और एक झील जो कि मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। तो मानव द्वारा किए को झील है गुरु गोविंद सागर झील, ठीक है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। अब पूछेगा आपका, देखिए अभी हम बताएं क्या, बुलर झील कहाँ? बुलर झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग, जम्मू कश्मीर। बैरीनाग, जम्मू कश्मीर। अनंतनाग। जम्मू कश्मीर। खारे पानी का झील उड़ीसा। कौन सा झील? चिल्का। खारे पानी का झील चिल्का। चिल्का झील। मीठे पानी का झील बुलर झील। भारत का सबसे ऊंचा झील ऊंचा झील। बताओ जल्दी रे पीछे। हाँ, भारत का सबसे ऊंचा झील, भारत का सबसे ऊंचा झील चिलोमा झील। भारत का मीठे पानी का झील बुलर झील। हाँ, सिक्किम ऊंचा झील कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? खारे पानी का झील
एक आता है आपका सबसे अधिक लवणता वाला झील, सांभर झील। सबसे अधिक लवणता वाला सांभर झील, कौन झील? सांभर झील राजस्थान में, सांभर झील। एक आता है महाराष्ट्र में, कौन सा झील है? ये लोनार झील। कौन सा? पूछेगा लोनार झील कौन सा है? ये ऊपर से जब गिरा था ना, क्या बोलते हैं, क्रेटर, उसी प्रकार के निर्माण हो गया था। पूछेगा लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र में। कोलेरू झील पूछता है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। एक आता है पुलिकट झील, तो तमिलनाडु में। पुलिकट झील तमिलनाडु में। पुलिकट झील तमिलनाडु में। पुलिकट झील तमिलनाडु। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। चिल्का झील उड़ीसा। चिलोमा झील सिक्किम। सांभर झील राजस्थान। पुलिकट झील तमिलनाडु। जिसके नीचे लिखे वही उसी का मैथ है। लिखिए पुलिकट झील तमिलनाडु। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। लिम्बनोलॉजी, झील का अध्ययन लिम्बनोलॉजी। महाराष्ट्र लिम्बनोलॉजी। झील का अध्ययन लिम्बनोलॉजी। झील का अध्ययन लिम्बनोलॉजी। झील का कोलेरू झील। क्वेश्चन है कोलेरू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। चिलोमा झील जो है चिलोमा झील ऊंचा है, सबसे ऊंचा झील चिलोमा झील। झील का क्या बोले सर? अध्ययन लिम्बनोलॉजी। झील का अध्ययन कहा जाता है लिम्बनोलॉजी, आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। यहाँ पर टूल रखिए ना किसी का, और इस पर रखिए, बेंच पर रखिए, लिखिए। हाँ, अगर सर हटा दीजिए। आपको नहीं दिखेगा। हाँ, नहीं दिख जाएगा। नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा। लिम्बनोलॉजी, ठीक ठीक, लिम्बनोलॉजी। हम बोल रहे हैं तो लिखने आप लोग लिख सकते हैं ना। अरे हिंदी में लिखिए ना लिम्बनोलॉजी। चिलोमा झील कहाँ है सर? उत्तराखंड। हाँ, चिलोमा झील। चिलोमा झील। हाँ, सिक्किम, भारत का ना बोल रहे हैं, भारत का चिलोमा झील, ऊंचा झील। चिलौना झील जो भी झील है, हाँ। उसका चित्र सिक्किम में है सर चिलोमा झील। उसमें रहमत में। हाँ? चिलोमा झील सिक्किम में है। भारत का सबसे ऊंचा झील चिलोमा झील। खारे पानी का झील, मीठे पानी का झील। कोलेरू झील कहाँ? पुलिकट झील तमिलनाडु। लोनार झील, एक वहाँ झील है पेरियार झील केरल में। पेरियार झील कहाँ है? केरल। हाँ, पेरियार, पेरियार झील। कितना झील लिखिएगा, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, झील है ना, पेरियार झील। ये क्वेश्चन का झील से वो रहेगा, ठीक है। पेरियार झील कहाँ? हाँ, तमिलनाडु। अरे केरल में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। पुलिकट झील। हाँ, झील जा। हाँ, आगे बढ़े, चलिए मिटा दे इसको, बता दीजिएगा। कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील, उड़ीसा, तमिलनाडु, लोनार झील। झील का अध्ययन, सबसे ऊंचा झील आ गया। चिलोमा झील कहाँ है? सिक्किम में। पुलिकट झील, पुलिकट झील है तमिलनाडु। देख लीजिए पुलिकट झील कहाँ दिखा? हाँ, पेरियार झील। पेरियार झील केरल, वेम्बनाड झील केरल। छोड़िए पेरियार और वेम्बनाड। चलिए अगला राज्य बढ़िए। हिमाचल प्रदेश क्या हो गया? देखिए आपको बिहार में होगा डची ग्राम। मिल गया? मिला डची ग्राम? मिल गया? नहीं मिला। डची ग्राम फिजिकल में नहीं मिलेगा, पॉलिटी में मिलेगा। मिल गया? एक देखिए, एक मिलेगा सलीम अली। मिला? नहीं मिला? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। नहीं मिला? अरे नहीं मिला तो लिखिए कॉपी में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सलीम अली। हाँ, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये जम्मू का ढेर क्वेश्चन है जी। सलीम अली पूछता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क। देखिए सलीम अली राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। नेशनल पार्क समझते हैं? नहीं समझते हैं? नहीं। देखिए नेशनल पार्क जहाँ पक्षी जीव जंतु को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। यही आपका है कौन सा? अभ्यारण्य सलीम किसको अली। बोलते हैं? उसी पर अभ्यारण्य नेशनल पार्क, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? जू सफारी। जम्मू। जू सफारी आपको इसमें टाइगर वगैरह को ज्ञान में। जू सफारी हो तो कृषि में। देखिए सलीम अली मिल गया। अरे दोनों क्वेश्चन अलग फंसिएगा। देखिए पक्षी वाला गोवा है, पूछेगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य।
हाँ, देख रहे हैं क्वेश्चन किसे फंसाएगा दो तरह से। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर। सलीम अली बर्ड सेंचुरी यानी राष्ट्रीय बर्ड वाला पक्षी अभ्यारण्य। देखिए यहाँ पर क्या है, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ होगा बताइए तो। वर्ल्ड अभ्यारण्य। सलीम अली कहाँ दिखाई दिया, यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क दिखाई दिया। सलीम अली नेशनल पार्क नहीं क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसमें। नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ, पक्षी वाला गोवा, हाँ पक्षी वाला क्वेश्चन इसको जा पूछेगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा, सलीम अली, बस क्वेश्चन सब क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला। किसी था सिल्वर नहीं ना, हेलो एमपीएस का क्वेश्चन, एसएससी क्वेश्चन है, नहीं मिलेगा। अरे खोए जगह नहीं रहो, लिख लो कभी समझ। हाँ उसमें लिखी जगह में रहो। हाँ तब क्वेश्चन में जब नहीं उठाइएगा अपर लेवल तब वो वाला क्वेश्चन सब बनाइएगा। हाँ वो वाला क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, अब समझिएगा। अब देखिए जैसे ही हमारा 370 क्या किया गया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया गया। तो पहले यहाँ हुआ करती थी मुख्यमंत्री, महबूब मुफ्ती का नाम सुने? हाँ महबूब मुफ्ती कहाँ हुआ करती थी। ये दोनों जब एक था राज्य था, अब दोनों बन गया क्या, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी। यहाँ का बना दिया गया उपराज्यपाल, जिसे कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या बना दिया, यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, पूछेगा। लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है, आर.के. माथुर। जबकि जम्मू कश्मीर का जिम्मेदारी दे दिया मनोज सिन्हा। पूछेगा मनोज सिन्हा कहाँ के उपराज्यपाल हैं, जम्मू कश्मीर। लद्दाख का जिम्मेदारी किसको दे दिया गया, आर.के. माथुर। लिख लीजिए लद्दाख का उपराज्यपाल आर.के. माथुर, मनोज सिन्हा हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। लिख लीजिए लद्दाख का उपराज्यपाल, लद्दाख का उपराज्यपाल बदल जाएगा। हाँ अभी बता दिए, उपराज्यपाल तो बदलने वाला चीज है फाइनल। उपराज्यपाल अभी नहीं बदला तो शुरू से 2019 तभी तक बरकरार है। हाँ तो आर.के. माथुर टाइम हो गया है। तब तक हम लोग का एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। एक के महीना के बाद बदल जाएगा मतलब। हाँ सर, ज्यादा बदल जाएगा हाँ। तो आज ही बस सामने पता चलेगा बदल। तब बदल जाएगा। आर.के. माथुर हो गया, मनोज सिन्हा लिख लिए। चलिए अब सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली जम्मू कश्मीर। सलीम अली पक्षी, डच्ची ग्राम राष्ट्रीय पार्क, जम्मू किस नदी किनारे, जम्मू तभी नदी किनारे। किसने शहर स्थापना किया, ये किया था राजा लोचन। श्रीनगर शहर का स्थापना, अशोक आर्मी का उत्तरी कमांड उधमपुर, कहाँ उधमपुर। श्रीनगर किस नदी किनारे, चलिए काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाब। चारों पर्वत हो गया। चारों पर्वत का नाम कौन बताइएगा। चारों पर्वत में अक्साई चीन पर कब्जा किसने किया, अक्साई चीन पर कब्जा किसने किया। अरे ये पहला पर्वत का नाम, दूसरा पर्वत, तीसरा, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हो, कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर कश्मीर में विलय कर दिया गया। कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 370 में कर दिया गया। अब उसके बाद क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर का पहले शादी करता था पाकिस्तान। और हाँ वो तो अब आतंकवादी को बढ़ावा देना है। हाँ। चलिए वैष्णो धाम किसके लिए, मंदिर के लिए। उधमपुर किसके लिए, दल सेना का उत्तरी कमांड। तभी नदी किनारे कौन सा शहर, जम्मू कश्मीर। जो लिख लिए अच्छी बात है, नहीं लिखे उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक चलिए अगला देखिए कौन सा पर्वत है, ये तो है काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत का नाम चारों जगह रखेगा सीक्वेंस में। कभी कभी देखा सजाने के लिए पूरब से करम में थे। हाँ देखिए बताइए इसका क्या आंसर ऊपरे वाला हो जाएगा काराकोरम जास्कर लद्दाख। हो गया, गलत है। बउआ नहीं मारी है, आराम से बउआ नहीं। करम में तो मारना है नहीं। करम में मारना। अरे उल्टा क्वेश्चन पढ़ो। हाँ पर्वतों की पहचान करें, इजी है। पूरब से पश्चिम, ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर दिया हुआ है। आप सोचना है आपको, हम नहीं सोचेंगे। ऊपर से नीचे तो नीचे नंबर दिया। अरे नहीं इधर से देखिए ना जी, काराकोरम है। काराकोरम लद्दाख हाँ
काराकोरम, एक नंबर होगा सर। एक नंबर होगा। नहीं काराकोरम लद्दाख पंजाब हाँ सब गड़बड़ा है। हाँ कौन होगा इसका आंसर? कुछ नहीं होगा। ये होगा। काराकोरम हाँ सही है, एक नंबर। ये नंबर तो हम बोलबे किए सर। ये नंबर तो बोलबे किए था। ये नहीं गलत। वैसे तो कहते हैं 1 2 पहला काराकोरम, इसके बाद चलिए इसको मान कर दे दिया, इसको होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ होना चाहिए लद्दाख, यहाँ होना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ दर्रा है, दर्रा समझते हैं? 2 पहाड़ों के बीच पतला रास्ता है, 2 समुद्र के बीच चौड़ा रास्ता। समुद्री मार्ग। गलत, जल संधि। तो बड़ा होता है। हाँ सही से सही। 2 समुद्र के बीच चौड़ा रास्ता, हाँ पतला रास्ता, चौड़ा रास्ता, चैनल। दर्रा, दर्रा को इसमें कहते हैं पास, क्या बोलते हैं? 2 पहाड़ियों के बीच। हाँ 2 पहाड़ियों के बीच पतला रास्ता को दर्रा। दर्रा कहते हैं। जम्मू कश्मीर में दर्रा है बड़ा लाचा दर्रा। कौन दर्रा? बड़ा लाचा। और शिव किला दर्रा। चीन में। नहीं ये गलत है, आरबीसी, ये तो उल्टा वाला गया जी। आरबीसी किसका था जी? हिमाचल प्रदेश का। ये आगे किसका? ये है जम्मू कश्मीर, मैप दिख रहा है? नहीं, दूसरा जगह मैप बिठा दिया है। ये किसका है? ये जम्मू कश्मीर, ये भी ना, ये भी है धर्मनी तिमाना, ये सब किसका है? हाँ देखिए यहाँ पर दर्रा होगा, यहाँ पर दिया होगा। हाँ ये तो नहीं दिया इसमें, इसमें भी नहीं दिया था, ये नहीं दिया, नहीं दिया तो छोड़िए हम लिखा देंगे, ठीक है? हाँ बोलिए इसका क्या होगा आंसर? कारगिल पर थल सेना का ऑपरेशन का नाम? विजय सफेद सागर। छोटा तिब्बत। लद्दाख। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र धर्मशाला वही होगा, लद्दाख। बड़ा बड़ा संसदीय क्षेत्र। हाँ कच्छ है, कच्छ सबसे बड़ा संसद लद्दाख। लद्दाख कच्छ है। तो वो थी। मरुस्थल, कच्छ मरुस्थल भी है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन। राजधानी मुजफ्फराबाद। कौन सा? कौन सा पीओके का भाग है? आजाद कश्मीर पाकिस्तान का है, सभी होगा। गिलगिट उग्रे है, बाल्टिस्तान उग्रे है। अक्साई चीन पर कश्मीर का कितना परसेंट? 30% पीओके पर है। 10%। अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कब किया? हाँ जब हम शुरू में ही बता रहे थे, जब बता रहे थे कि ये वाला मान लीजिए भूमि है, ये कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया कौन है? और ये वाला, यही 30% में आ जाता है आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर पर कब्जा किसका है? भारत का है? पाकिस्तान का। आजाद कश्मीर गिलगिट देखिए वहाँ मिलेगा, आजाद कश्मीर मिल जाएगा आपको। नहीं दिया तो क्योंकि देखिए भारत का जो भी है ना, आजाद कश्मीर, गिलगिट और क्या बोलते हैं बाल्टिस्तान, ये सब किसका है? पाकिस्तान का। चलिए जम्मू कश्मीर आपका राज्य खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर जो घंटी वाला दिया हुआ है, हाँ किसका चिन्ह? वो सब अलग बताएंगे बाद में, सब सबसे लास्ट में पढ़ना, ठीक है? आगे बढ़िए, अगला राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर के नीचे, और उसी में खोजना है अभी कहाँ गए? जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश मिल गया। हिमाचल प्रदेश का खोइए राजधानी कहाँ है? शिमला मिल गया। हिमाचल प्रदेश मिला। अरे कहाँ राजधानी? मिथिलेश जी हाँ, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला मिला। कुल्लू, कुल्लू खोइए, कुल्लू मिल गया। कहाँ है कुल्लू? मिथिलेश जी कुल्लू कहाँ है? उसके नीचे होगा कुल्लू। कुल्लू घाट, कोलेरी झूले आंध्र प्रदेश में। कुल्लू जो है ना, कुल्लू वो है सेव के लिए घाटी पर से। कुल्लू घाटी किसके लिए? मिल गया, से ज्यादा होता है। मिला कुल्लू? कहाँ कुल्लू? हाँ हाँ वही होता है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी देखिए, हिमाचल प्रदेश का अगला राज्य जो है ना, देखिए पहले समझ लीजिएगा, हम लोग अगला जो राज्य पढ़िएगा यहाँ पर से विस्तार से पढ़िएगा, ठीक है? अगला राज्य जो हमारा मिला, कौन मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला। देखिए जैसे ही हम लोग डाल दिए कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। इस राज्य का स्थापना वर्ष लिखते चलेंगे। इस राज्य का स्थापना वर्ष हुआ 25 जनवरी 1900।
71। 25 जनवरी 1971। यहाँ के सीएम कौन है? अभी हाल ही में कांग्रेस का सरकार बना, सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह यहाँ का सुक्खू है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ का कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। याद रखना है, रखिए, नहीं रखना है। 25 जनवरी है ना सर? हाँ, 25 यहाँ लिखा होगा 25 जनवरी 1971 है ना, आप लिखा होगा 25। सब राज्य का स्थापना वर्ष याद रखिएगा। पहले था किसी हाँ, 25 जनवरी 1971। ये किसी में नहीं था, ये उस समय स्थापना वर्ष का हुआ था। हाँ, 1971। 25 जनवरी 1971 में। चलिए, लोकसभा सीट की संख्या बताइए। लोकसभा की संख्या 4, राज्यसभा सीट की संख्या 3, विधानसभा सीट की संख्या 4 3 68। 4 3 68। 4 3 68। क्या लिखा है? राजधानी, राजधानी, राजधानी कहाँ है? राजधानी आपका शिमला। शिमला में कौन सा अनुसंधान केंद्र बताइए? आलू अनुसंधान। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में ही है। आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में। नहीं लिखा हुआ। बोलिए, पढ़ा है ना? बोलो राज्यपाल रे, राज्यपाल इसका राजेंद्र विश्वनाथ लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू। चेंज हो गया, बता दिया था। धनखड़ उपराष्ट्रपति। हाँ, जगदीप धनखड़। हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। वो कब थे? बिहार के उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़। हाँ, ठीक ठीक। बिहार का उपराष्ट्रपति। हमको लगा, उनको लगी कुछ गलती था बात में इनका। जैसे याद आता है थोड़ा सा। हाँ, बोलने का एक्साइटेड होता है ना, जो चीज याद है बोलते हैं तुरंत याद आता है ना। बोल दीजिए भारत में आके। ये बहुत ऐसा चीज होता है कि याद आ भी जाता है। हाँ, बोलते बोलते ना। कल बताएंगे पश्चिम बंगाल का, बिहार का नेपाल से सीमा लगाने वाला जिला 7 जिला। बता दीजिएगा। हाँ सर। पहला पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, आगे मधुबनी, सुपौल, अररिया और भागलपुर कैसे आएगा? मिस्टेक हो रहे हैं, पटरी जो चल रहा है ना गाड़ी आपका। हाँ, इनका गलती नहीं है सर। ताकि निकलती है। जैसे गणेश पूजा कराने के बाद कोनो पूजा ही करा देते। शुरू में गणेश पूजा होना चाहिए। शुरू में गणेश पूजा जरूरी कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना आपका। दक्षिणा मिलना चाहिए ना। हाँ, दक्षिणा मिलना चाहिए क्लास से आपको ना। चलिए, आपका जो हम वही कारण बताते हैं कि बिहार का जो है ना पश्चिमी नेपाल से ना जिला लगाने वाला, नेपाल से जिला लगाने वाला कई गो है? मिस्टेक नहीं हुई। आप लोग जो अपना है ना घर में प्रयास कीजिए स्टडी करने का, सेल्फ स्टडी करने का बात कीजिए। देखिए, मिल गया। देखिए, ये समझ में आया? देखिए, अक्साई चीन के %? 10%। गिलगिट पाकिस्तान, बलिस्तान, और इसी पड़ता है आपका आजाद कश्मीर। ये इतना एरिया अभी भी हम लोग का एरिया नहीं। भारत चाहे तो उसको ला सकता है। प्रयास तो ही ना हो रहा है। पाकिस्तान कह रहा है ना कि तुम इसको पर कब्जे, इस पर कभी तुम कब्जे नहीं कर सकते। भारत का सोच रहे 40% भूमि को जी रख रहे, सोच लिया है कि भारत को कब्जा हम करने। अब सोचिए, अब भारत से सोच रहा हूँ, उम्मीद रख रहा है। यहाँ देखते हैं भारत, जब सामुन देखें, सामुन एकदम खिया जाता है तो सामुन क्या जगह मरता है? 2 बार एकदम कोशिश करने के लिए। हाँ, उसके बाद जो खरबूजा देखे हैं, खरबूजा जब तक ललका पूरा खत्म नहीं होता है और बाद खखोर के खाते रहता है, नहीं खाते हैं। और बाद आपका देखिए, इससे उसके बाद वो सोच ले कि 40% भूमि हम भारत को क्या कर देंगे, कभी कब्जा करने के लिए। सियाचिन तो तुम्हारा गवे किया, कारगिल भी हम लोग लिए। अब बचा है कौन? कारगिल नहीं गया। कारगिल नहीं गया। नहीं, कारगिल है ना मेरे पास, वही बोले सियाचिन लिए, कारगिल हम लोग खुद ले लिए। अब बचा कौन है? जब 370 समाप्त हुआ तो वहाँ का बहुत सा विरोध हुआ। 370 तो खत्म हो गया, ठीक है। अब ये प्लान किसका है? पीओके। जिस दिन पीओके ले लिया जाएगा, आज भी पढ़ते हैं ना कितना लोकसभा सीट टोटल है? टोटल चुनाव कितना, टोटल कितना सीट है? 500
अधिकतम लोकसभा सीट 26 ये जो है 7 सीट किसके लिए रिजर्व है? पीओके पीओके के लिए। जिस दिन 7 सीट आकर पीओके कब्जा हो गया तुरंत यहाँ वोट होगा। 26 तक कब्जा कर लेगा। प्लान वही है 24 तक। हाँ प्लान वही है 24 तक। क्या जितना देखिए यही सब ये सब किसके? हाँ ये सब अगर पीओके वगैरह कब्जा हो गया कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो पीओके वगैरह में देखिए पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा। पाकिस्तान से युद्ध हुआ ना, पहला युद्ध कब हुआ जी? पहला युद्ध 1999 दूसरा तीसरा सबसे जब भारतीय युद्ध हुआ था 1948 में युद्ध हो गया था बड़ा लड़ाई। जब श्री गणेश हुआ था उस समय ना हमला कर दिया अक्सा ये किस पर? जम्मू कश्मीर पर। तब ना फिर डोगरा जो हरि सिंह था तब ना उसको बचाओ बचाओ है वो तो बोला था मैं बोल के देश से बनाएंगे। मोदी नेहरू जी बोले छोड़ो तुम जाओ बना से बना। अब जब आया ना जब हमला कर दिया पाकिस्तान बचाओ बचाओ तब बचाने के लिए कौन है? आया दौड़ो किसके पास? नेहरू जी के पास। नेहरू जी बोले हम नहीं जानते, तुमको तो पहले बोले कि तुम मिलो। एक बार पीएम बनने का और चांस है इनको। मोदी। हाँ ये वाला एरिया तो देख रहे ये सब है, देख रहे सब ये सब एरिया देख रहे हैं। अगर देखिएगा ना अभी भी भारत का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखिएगा ये नक्शा गायब कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ये वाला ये सीन हमेशा गायब कर दिखाया जाता है। आप अभी भी जो है ना बता रहे हैं ना, अभी भी जो है ना जब देखिएगा ना अंतर्राष्ट्रीय लेवल में तो पीओके और अक्साई चीन को हमेशा गायब कर दिखाया जाता है। देखिए आप बोल रहे हैं जब देखिएगा ना आपका तो ये पीओके फिर उसके पास कैसे चल गया? अरे 1947 का है कांग्रेस दे दिया जी, कांग्रेस ने दिया। नहीं उस समय कांग्रेस देखिए आज भी अगर देखिएगा ना इसमें गायब है पीओके, गायब है पीओके दिख रहा है गायब। पीओके है ये पीओके है और ये वाला हमेशा अंतर्राष्ट्रीय वाला मैप में हमेशा गायब कर दिखाया जाता है। ये अच्छा बात है कि गलत बात है? अच्छा बात है। देख रहे इसमें है पूरी तरह भारत का सर है। हाँ ये है ना इसी का है। ये पूरी तरह हमारा जो है ना भारत पूरी तरह देखिएगा। देखिए अगर कुछ मैप में देखते हैं ना अलगे नक्शे बनाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। देख रहे हैं इसका अलग ही दिखाई दिया, दिख रहा है एक्साई चीना को अलग है और पीओके ये भारत को किसी का आपको सर उड़ा देगा है संभव? कभी सर उड़ने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। ये भारत का जिन बता तो रहना आने वाले समय में पीओके वगैरह की पूरा पाकिस्तान हो तो झंडा फहर जाएगा। मोदी रहेगा तभी मुमकिन है। चलिए अगला राज्य हम लोग का है कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्य का स्थापना 25 जनवरी 1971। यहाँ लोकसभा सीट की संख्या 4 है। देखिए लोकसभा सीट समझ जाइए, हम बताएंगे कल भी पॉलिटी का चीज है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ रहेगा? जहाँ ज्यादा जनसंख्या वहाँ लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कितना लोकसभा सीट? सबसे ज्यादा लोकसभा कहते हैं एमपी, क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा लोकसभा सीट एमपी। दूसरा लोकसभा सीट ज्यादा वाला राज्य महाराष्ट्र कितना? तीसरा लोकसभा सीट वाला चौथा सीट में भले हम लोग चौथा स्थान पर हैं लेकिन जनसंख्या के मामले में तीसरा पहला है घनत्व में। हाँ जनसंख्या को तो पता है, ठीक है पता है जी आप लोग को। जनसंख्या का अंदर पहला स्थान बिहार, जनसंख्या में तीसरा। लोकसभा सीट में क्षेत्रफल में बिहार के क्या 13वां, हाँ 2.6%। लोकसभा ये लोकसभा कितना बिहार में? 2024 का तैयारी अभी से हो रहा है। आधा नेता लोग तो चुनावी में पागल हो रहा है, विकास को जी करेगा। देखिए चुनाव को लेकर हमेशा चुनाव आने वाला है। देखिए इधर का इतना भी राज्य है ना, इधर देखिएगा सबसे कम लोकसभा सीट वाला राज्य बताइए कौन कौन है? नागालैंड, आसाम, ट्रिक बताए थे, ट्रिक बताए थे। नागालैंड नहीं बताए थे ट्रिक? नहीं बताएं। नहीं बताया कभी जी? गोवा में 2 सीट है ना सर। नागालैंड सिक्किम। हाँ देखिए उनको याद किससे है? आपके बच्चे में तो बताए हम। नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम नहीं बताए थे? राम नाग बाबा और कम हो गया। याद है कि नहीं? याद तो है दिक्कत होता है। देखिए बता समझ लीजिए। हाँ समझ देखिए सबसे लोकसभा सीट वाला सबसे कम वाला। देखिए सबसे कम क्या होगा? एक से कम भी होगा। देखिए एक ट्रिक का नाम एक राज्य है वो सिक्किम। क्या है सिक्किम? मतलब क्या लास्ट में कम, सबसे कम
एक है राज्य का नाम है नागालैंड। कौन राज्य? नागालैंड में नाग बाबा कई गो? धरती पर कितना नाग बाबा है? मानिए चाहे मान ऐसे बहुत सारे, लेकिन नाग बाबा कई गो? सिक्किम में कितना लोकसभा सीट? नाग बाबा कई गो? एगो लास्ट राज्य आपका मिजोरम। क्या है? मिजोरम। रम रम समझते हैं? फौजी खंबा। ये तीनों में कितना लोकसभा सीट? क्वेश्चन आएगा सबसे कम सीट लोकसभा वाला राज्य नहीं है। नहीं, सिक्किम दो है। सिक्किम देखा ऑप्शन में, सबसे कम लोकसभा सीट वाला राज्य सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, गोवा। या डाल देगा कोई मिजोरम, सॉरी ये त्रिपुरा। नहीं, बिहार तो ज्यादा आ जाता है ना, वो सबको पता है। वो ऐसा डालेगा कि वो आसपास दिखे। हाँ एकदम मैं समझे, आसपास दिखना चाहिए। तो सबसे कम लोकसभा सीट वाला राज्य सिक्किम, नागालैंड कम, सिक्किम मतलब सबसे कम, और नागालैंड में नागोबा एगो, और मिजोरम में एगो। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कितना सीट? मोदी जी का पूर्ण ध्यान है इसी पर, इस पर। योगी है ये नहीं सब अरे योगी 80 कहाँ है? उत्तर प्रदेश, 48, महाराष्ट्र, 42, वेस्ट बंगाल, 40, बिहार, 39, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सॉरी राजस्थान। वहाँ था किसका? वहाँ पर पहले था इसका क्या बोलते हैं, हाँ उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों एक था, ठीक है, दोनों सरकार बना हुआ था। अब एकनाथ शिंदे भाग गया बीजेपी में और उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया। कैसे बीजेपी बिहार में है, आरजेडी को सीधा जेडीयू, कभी उन्हें जाता था उन्हें मुख्यमंत्री, और ये उसी को तोड़ दिया। किसको? उसका धनुष छाप है क्या, देखिए उसका एकनाथ शिंदे शिवसेना, शिवसेना धनुष है उसका, क्या धनुष है, और दोनों का धनुष है। कौन पार्टी है जी? शिवसेना। कौन सा? शिवसेना। हर एक राज्य का अपना अपना, हाँ दोनों का एक लोगो दिया है, हल्का हल्का देखिए, दोनों शिवसेना, दोनों उसी से ना खंडन हुआ है। हाँ देखिए, एगो आपका एगो अलग रहेगा, यही आपका कौन सा पार्टी? शिवसेना। कौन है ये? महाराष्ट्र का सरकार है। महाराष्ट्र के जो है ना मुख्यमंत्री अभी कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। इसके पहले था उद्धव ठाकरे। उप मुख्यमंत्री नहीं याद रखिए, उप मुख्यमंत्री याद रखिए, ठीक है, याद आता है। हाँ चलिए, ये हमारा कितना राज हो गया? सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे कम सिक्किम, नागालैंड, याद रहेगा, कोई दिक्कत? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। गोवा में कई गो? इसके अलावा मिलेगा 2-3 रहेगा, लेकिन आपका सबसे कम वाला कई गो? कौन कौन? सिक्किम, नागालैंड। सबसे देखिए कम वाला दे रखा नीचे से, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। सबसे ज्यादा उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद दूसरे किस राज्य का लोकसभा सीट बराबर है? राजस्थान और आंध्र प्रदेश का लोग 25-20 का भी पहले था, बंगाल और आंध्र प्रदेश का बराबर। इसमें है 17 सीट था, 25-17 42। पहले जब तेलंगाना नहीं बना हुआ था तो आंध्र प्रदेश में कितना सीट? तो पहले बिहार और सॉरी आंध्र प्रदेश और बंगाल का क्या होता था? बराबर। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में कितना लोकसभा सीट? गुजरात में कितना कितना सीट याद रहेगा? 80 का कहाँ है? 48, 42, 40, 40, 25, 25 और 25, 25, 42 पहले किसका था? बंगाल और अब वर्तमान में तेलंगाना कितना सीट? 17। कौन बताइएगा गुजरात का लोकसभा सीट? नहीं बताया। आपसे एक क्वेश्चन आप पूछेंगे। राजस्थान 25। लिखना है इसको क्या आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़े जब पूछेगा ना। चलिए, हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला। शिमला में अनुसंधान है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला। शिमला समझौता, शिमला समझौता, हाँ
सेव वाला कुल्लू घाटी। हाँ पूछेगा सेव से ज्यादा कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में, लेकिन कौन सी? हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी? भारत में सर कुल्लू घाटी। जम्मू कश्मीर है कहाँ? भारत में नहीं है कि बिहार में? कुल्लू, देखिए अभी कुल्लू घाटी कहाँ है? कुल्लू घाटी है, अभी ना बताएं। कुल्लू मनाली ये सब पर्यटक क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए समझिएगा, पर्यटक समझते हैं क्या होता है? घूमने वाला क्षेत्र कौन कौन सा? देखिए अब देखिएगा, यहाँ इधर का जितना भी एरिया है ना, किधर का जितना भी एरिया है, किधर का? इधर का ज्यादा खास है। हाँ मतलब ये वाला हिमाचल प्रदेश, खासकर कौन सा? 2 राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली, शिमला, रानीखेत पड़ता है। हाँ कौन सा जगह? रानीखेत उत्तराखंड में। ये सब में जाइएगा ना, घूमने का मजा कुछ और है। अलग अलग दृश्य दिखेगा। अलग अलग घूमने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए नौकरी के लिए पढ़ाई चाहिए। तो बिना पढ़ाई ले कोई उपाय नहीं है। लड़की लोग भी ध्यान देना पढ़ने पर। हाँ दिमाग चाहिए। लड़की लोग भी ध्यान दीजिए पढ़ने पर। नहीं ध्यान, अरे नहीं तो कोई ना कोई तो पढ़िए रहा होगा। नहीं तो कोई ना कोई तो पढ़िए रहा होगा लड़की के लिए। हाँ SDM वाला देखिए, अभी कौन सा? ज्योति मौर्य का देखिए कहानी, अजीबो गरीब कहानी है। लड़की लोग को पढ़ने पर ध्यान देने, तो फिर लड़की के लिए तो कोई ना कोई पढ़िए रहा होगा। लड़का लोग तो खास कराओ ध्यान दीजिए, समझ गया? उनको तो क्या दिक्कत है? उनको तो मान लीजिए सीधे घर जाना, सीधे कोई ना कोई दिन के लिए कोई कमाइए रहा होगा, कोई ना कोई पढ़िए रहा होगा ना। इसमें कोई डाउट? जैसे आप किसी के लिए पढ़ रहे हैं ना, किसी के लिए पढ़िए रहे ना। लड़की लोग क्या है? अरे देखिए अभी आप अनमेरिड है ना, अब किसी के अब शादी होगा। हाँ इसी का लोग है। मिला पंचकुला की कालका है। पंचकुला कहाँ है? पंचकुला कहाँ है? मिल गया, पंचकुला कालका। हाँ पंचकुला हरियाणा में। पंचकुला कहाँ है? सोलन किसके लिए? मशरूम के लिए। धर्मशाला किसके लिए? आलू अनुसंधान के। शिमला समझौता 1972 ही हुआ था। शिमला समझौता 1972। समझिएगा इधर, यहाँ 3 गो दर्रा है, याद रखिएगा। 3 प्रमुख दर्रा याद रखिएगा। पहला दर्रा का नाम है रोहतांग दर्रा। पहला दर्रा सोलन मशरूम के लिए। हाँ शिमला समझौता 1972। हाँ शिमला समझौता 1972 बांग्लादेश की आजाद के बाद आता है। शिमला समझौता कहाँ हुआ? शिमला में 1972 में, भारत और पाकिस्तान के बीच। हो गया। अब देखिए यहाँ 3 गो दर्रा है। कई दर्रा? 3 दर्रा इंपोर्टेंट है। पहला दर्रा का नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? पहला दर्रा का नाम रोहतांग दर्रा। इधर से आपका बड़ा लाचा दर्रा। कौन दर्रा? पूछेगा बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा और एक दर्रा और बताइए कौन सा है? RBC शिव किला दर्रा। कौन दर्रा? शिव किला। इसका को बताते हैं ट्रिक, याद रखिएगा। शिव किला दर्रा समझते हैं ना? 2 पहाड़ियों के बीच पड़ता है रास्ता को दर्रा कहते हैं। तो यहाँ 3 दर्रा। पहला दर्रा रोहतांग, दूसरा चौड़ा आया था फिर। पहला दर्रा, हाँ तीनों हिमाचल। पहला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये रोहतांग दर्रा, दूसरा, तीसरा। समझिए, किसी याद रखना, ठीक है? इसका बताते हैं वो ट्रिक। क्या बताते हैं इसका? को ट्रिक समझिएगा। ये हमारा मान लीजिए कौन सा राज्य हो गया? ये कौन सा राज्य? इसके जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश है। यहाँ दर्रा का नाम है आर से रोहतांग, और इधर का दर्रा है बड़ा लाचा, और इधर का दर्रा है शिव किला। लिखा था सी से शिव किला, चाहे शिव किला, ठीक है? शिव किला होता है, क्या होता है? होता है शिव किला। यहाँ रखेगा सी से RBC। RBC का पूरा नाम हेलो, RBC का जीवन काल। RBC का निर्माण किलिहा अस्थि मज्जा में मौत हो जाता है ना। देखिए RBC याद रहेगा। RBC रोहतांग दर्रा कहाँ?
बड़ा लाचा दर्रा, हिमाचल, छिपकिला दर्रा, हिमाचल, नाथुला दर्रा, हिमाचल, सिक्किम। सिक्किम, फंस गए ना। पूछेगा नाथुला दर्रा कहाँ है, पूछेगा हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा। याद रहेगा। लिखे जम्मू कश्मीर ये हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं, जिसे रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा। इसका फॉर्मूला आरबीसी। हाँ याद रहेगा। दिक्कत आरबीसी समझ गए। हाँ रोहतांग, बड़ा लाचा, सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, सिपकिला हो गया। चलिए यहाँ का 3 प्रमुख दर्रा था। कुल्लू घाटी किसके लिए, सेब के लिए। मनाली पर्यटक, मनाली मिला। बोलिए मनाली किसके लिए, पर्यटक क्षेत्र के लिए। कुल्लू जो है ना, कुल्लू मनाली सब धर्मशाला क्या है, पर्यटक क्षेत्र के लिए। नहीं मिला कुल्लू, कुल्लू तो मिल गया। कुल्लू किसके लिए, सेब की खेती के लिए घाटी है हमारा। हाँ सिपकिला है सर, सिपकिला। नहीं घूमने जगह, जब मैच नहीं होता तो जहाँ घूम सकते हैं। हाँ है ना, राजीव गांधी से दिल्ली जाइए आराम, शाम को वहाँ को दौड़ने के लिए, फिजिकल के लिए। हाँ नहीं हल्का, वहाँ का लोकल का कोई दिक्कत नहीं। लोकल मान लीजिए एसकेआर में है। अब मान लीजिए यहाँ जैसे ये तो कौन है, बड़ा स्टेडियम जैसे मान लीजिए, जैसे अरे जैसे वहाँ खड़े जाने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप। अरे भारत का अनुच्छेद 19 कहता है कहीं भी आप घूम सकते हैं, मौलिक अधिकार का होना नहीं होगा आपका। कहीं भी आप कोई आपको को मना नहीं कर सकता है। हाँ बाकी कहीं कैसे गोल कर गए तो वहाँ का जो फीस है या टिकट है वो दीजिएगा वो, क्योंकि सरकार के रेवेन्यू में जमा होगा, सरकार के रेवेन्यू में जमा होगा तभी ना ठीक है, क्योंकि आपका उससे से आपका सब कुछ फायदा होगा ना, बेनिफिट होगा। चलिए हिमाचल प्रदेश हो गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ का मुख्यमंत्री, आर.के. माथुर, मनोज सिन्हा। जम्मू किस नदी किनारे, जम्मू किस नदी, तवी नदी। श्रीनगर किस नदी किनारे, पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध 1761। रानीखेत कहाँ है, चलिए हिमाचल प्रदेश हो गया। यहाँ 3 दर्रा कौन कौन, रोहतांग, बड़ा लाचा, सिपकिला। नाथुला दर्रा है हिमाचल में नहीं है। धर्मा दर्रा है, धर्मा, नीति, माना, तीनों उत्तराखंड में आगे मिलेगा। ठीक डालिए उत्तराखंड, उत्तराखंड डालिए जल्दी। उत्तराखंड सबका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड डालिए नहीं। उत्तराखंड कौन सा राज्य, उत्तराखंड। जी भेजे हैं, उत्तराखंड मिल गया। देखिए उत्तराखंड पहले बताइए किसका हिस्सा था, उत्तराखंड किसका हिस्सा था, ये हिस्सा था यूपी। किसका था, यूपी का। किसका था, यूपी का। उत्तराखंड किसका हिस्सा हुआ करता था, यूपी का। वर्तमान में एक अलग राज्य बन चुका है। क्या बन चुका है, अच्छा। उत्तराखंड का नया नाम क्या था, क्या बेटी, चलिए अगला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। कौन सा राज्य, उत्तराखंड का राजधानी उत्तराखंड का स्थापना। देखिए उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है कौन है अभी वर्तमान में, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री देखिए पुष्कर सिंह धामी। ये कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। उत्तराखंड का पहाड़ी एरिया होगा कि पर्वत मैदानी एरिया, उत्तराखंड पहले उत्तराखंड की पहले उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड एक उत्तरांचल। देखिए इस राज्य का स्थापना वर्ष कब हुआ, इस राज्य का स्थापना वर्ष हुआ था 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 में। चलिए गलत नहीं कीजिए, 2000 में 3 राज्य, 2000 में देखिए एक तो राज्य हो गया आपका 26वां राज्य, एक आपका 27वां राज्य, एक राज्य 28वां। 6 से 26 गढ़ से रखेगा छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां राज्य झारखंड। याद रखिएगा ये हुआ भारत का 26वां राज्य, बना 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर भारत का 27वां राज्य बना 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 भारत का 28वां राज्य बना 9 नवंबर 15 नवंबर
देखिए ये राज्य बना था झारखंड से अलग हुआ था। कौन सा राज्य? ये बिहार से अलग कौन हुआ? बिहार से अलग हुआ आपका झारखंड। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तराखंड अलग हुआ, यूपी से बन गया उत्तराखंड। ये राज्य कौन सा अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। कौन सा राज्य? पूछेगा मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य कट गया? बिहार किससे कटा? झारखंड किससे कटा? उत्तराखंड किससे कटा? देखिए जब इसका नाम स्थापना हुआ था उस समय इसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। पूछेगा उत्तरांचल से क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। 2007 में नाम बदलकर कर दिया गया उत्तराखंड। क्या कर दिया? उत्तराखंड। उत्तराखंड कब कर दिया गया? 2007 में। तो उत्तराखंड का पूछेगा वर्तमान में सीएम कौन है? क्या रखेगा? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी की गैर बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। याद रखिएगा यहाँ का राज्यपाल है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। यहाँ का लोकसभा सीट कितना है जी? यहाँ का उत्तराखंड के अक्षर का, उत्तराखंड के अक्षर का 5 अक्षर का अक्षर 1 2 3 4 5। उत्तराखंड में कितना लोकसभा? 5। इसका डबल है बगल में हरियाणा का 5 का है, इसका 5 है, इसका 10। हरियाणा कितना है? 10। उत्तराखंड में लोकसभा सीट की संख्या 5, राज्यसभा सीट की संख्या 3, विधानसभा सीट की संख्या 70। 5 3 70। 5 3। अगर इस तरह का अगर हम डेट लिखे ना समझिए 5 3 70 तो क्या लिखे? 5 क्या है? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। सबसे ऊपर कौन होता है? जनसंख्या। उसके बाद उत्तरांचल में कितना विधानसभा? अगर हम लिख रहे हैं 29, देखिए अगर हम लिख रहे हैं बहुत राज्य में तो राज्यसभा नहीं ना होता है। राज्यसभा सब जगह है, विधान परिषद छोड़ा जाए, ठीक है। अगर हम लिख रहे हैं 40 16 243 किस राज्य का है? 40 क्या है? लोकसभा। ये अगर हम लिख रहे हैं 42 किसका? 42 16 294 किसका है? पश्चिम बंगाल का। अगर हम लिख रहे हैं 5 3 70 किसका? उत्तराखंड। अगर हम लिख रहे हैं 4 3 68 तो ये सब आपको याद रखना है कि डायरेक्ट इसलिए हम बता दिए। हम बार लिखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तो बस 5 3 70 4 3 68 17 7 119 ये सब याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बताते हैं यहाँ का है 29 11 230, 29 11 यहाँ का है 26 11 182, 26 11 100। यहाँ का है 25 10 200, मतलब 25 क्या हो गया? राज्यसभा, विधानसभा। मोदी जी का जो है ना पुराना राज्य गुजरात, कितना विधानसभा? यहाँ चला था अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने, पता चला कि यहाँ का वोट तो मिला लेकिन राष्ट्रीय पार्टी उसका बन गया, और यहाँ पर लेकिन क्या पूरी तरह सीट नहीं मिला, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बन गया है। बन गया अपना। वो सब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? वही सब चुनाव आयोग। चुनाव आयोग संविधान में पढ़ना है। भाग कितना? 15, 14 में यूपीएससी और बीपीएससी। चलिए ये सब लिख रही है। यहाँ का पूछेगा राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड का राजधानी, उत्तराखंड का हाई कोर्ट। देखिए राजधानी 2 जगह होता है, ठीक है। एक देखिए, एक होता है जुडिशियल कैपिटल, क्या होता है, और एक होता है पॉलिटिकल कैपिटल। इससे बिहार का पूछेगा पॉलिटिकल और जुडिशियल कैपिटल एक ही जगह। जहाँ हाई कोर्ट उसे कहते हैं जुडिशियल कैपिटल, क्या बोलते हैं? इससे पूछेगा बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? झारखंड का हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद, समझ गए ना। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट राजधानी, उत्तराखंड का हाई कोर्ट राजधानी, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर। इलाहाबाद को ही प्रयागराज किया, मतलब समझ रहे हैं, किसी का हाई कोर्ट उसके शहर में देकर उसके बड़ा शहर में या जो फेमस है वहाँ डाले। जैसे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट बम्बई, हाँ बम्बई, यूपी का हाई कोर्ट, बिहार का, झारखंड का, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का कटक, उड़ीसा का कटक, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, आपका पूछा कर्नाटक का हमारा बेंगलुरु है, राजस्थान का है जोधपुर,
जयपुर ना है, जोधपुर। गुजरात का हाईकोर्ट में ये राजधानी गांधीनगर नहीं है, अहमदाबाद। तो कुछ कुछ का हाईकोर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, इस वाला का अगर पहला क्वेश्चन देगा यूपी का हाईकोर्ट, पहला ऑप्शन होता है लखनऊ। पहला ऑप्शन क्या रहता है? घूर दिया उसी को जो। हाँ गया एक नहीं, सब छोटा मोटा एग्जाम में जीडी जाडी का एग्जाम दीजिएगा तो पूछेगा जीडी व्यापार में यूपी का हाईकोर्ट है या यूपी का उच्च न्यायालय है। हाँ जिसका हाँ सब पता है, बिहार का पटना है, झारखंड का रांची है। और पूछेगा छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट, डाल दिया पहला ऑप्शन रायपुर देखिए, और दूसरा रहेगा बिलासपुर। हाँ यार लास्ट में लगेगा बिलासपुर। तो ये सब क्वेश्चन आपका मायना तो क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन लड़का फंस जाता है ना। तो उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल, राजधानी देहरादून का राजधानी देहरादून। अब देखिए यहाँ का जो है, अब आगे बढ़िएगा, उत्तराखंड का लिखिए रानी खेत, उत्तराखंड का रानी खेत। चलिए देखिए दो चीज समझिएगा विस्तार से। पहला धौली गंगा और विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? 5 प्रयाग समझ में आएगा, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, हमारा नंद प्रयाग और रुद्र प्रयाग, सब समझ आएगा, दिक्कत नहीं होगा। पहला धौली गंगा और कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। कौन नदी बन गई? अलकनंदा। ये नदी का नाम है अलक। इस नदी को इसको कुछ नहीं करना, इसको लास्ट मिलाना है, लास्ट मिलाना भागीरथी, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए, अब इस नदी में आकर एक नदी मिल रही है, उस नदी का नाम है पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। जब पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है उस जगह का नाम बोलिए, कौन प्रयाग? पहले पिंडार नदी मिली अलकनंदा में, तो कौन प्रयाग? धौली गंगा, विष्णु गंगा, कौन नदी? अलकनंदा में नदी अगर कौन मिली? पिंडार नदी। कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद आपका फिर आपका इसमें एक नदी आकर मिल गई, देखिए, अगर मंदाकिनी मिल रहा है तो रुद्र प्रयाग, और नंदाकिनी मिल रहा है तो नंद प्रयाग। मतलब एगो क्लियर है, नंद है तो नंद प्रयाग, नंदाकिनी है तो नंद प्रयाग, और मंदाकिनी है तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। और इधर नदी आ रही, कौन सी नदी? इधर आ रही है नंदाकिनी। कौन नदी? नंदाकिनी। जब नंदाकिनी आ गई, नंद प्रयाग, नंदाकिनी आ गई तो नंद प्रयाग। अब पिंडार आया तो हाँ, पिंडार अगर आ गया तो कर्ण प्रयाग। अब से अगर पूछेगा कि जो नदी आया है, अब हम जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा, सब लोग नहीं बोलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पिंडार नदी आया, कौन प्रयाग? मंदाकिनी आया तो नंदाकिनी आया तो ये नदी धौली गंगा, विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग। पिंडार नदी, हाँ पिंडार नदी, नंदाकिनी, ये नदी कौन सा? अलकनंदा को छेड़खानी करना है, अलकनंदा। अब इधर से एक नदी मिला दीजिए, बड़ा नदी भागीरथी। कौन नदी? कौन प्रयाग? लास्ट में होता है देव प्रयाग। क्या प्रयाग? सबसे पहला कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। दूसरा कर्ण प्रयाग। तीसरा उसके बाद बोलिए, पहला विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग के बाद कौन नदी? नदी पूछ रहे हैं। अलकनंदा में एक नदी आकर मिली, पिंडार। कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग के बाद फिर कौन नदी? नदी का नाम अलकनंदा, उधर से नदी आ गई। अगर मंदाकिनी आई तो रुद्र, और नंदाकिनी आई, क्लियर है। अब हम और देखिए इस तरह लिखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लिख रहे हैं धौली गंगा, क्या लिख रहे हैं? धौली गंगा। क्या लिख रहे हैं? धौली गंगा। धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा। क्या लिखे हैं? धौलू गंगा प्लस विष्णु गंगा। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग बाद कौन नदी? अलकनंदा। दूसरा जो रहेगा, अब मिल गई अलकनंदा। कौन नदी? अलकनंदा और
पिंडार नदी। कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद कौन नदी? अलकनंदा प्लस अलकनंदा प्लस मंदाकिनी मिलाइएगा तो रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग। और अगर मिला दिए कौन नदी? अलग मिला दिए अलकनंदा नदी और कौन प्रयाग? और नंद प्रयाग। तो कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग कहाँ? ठीक है ठीक है। हाँ यहाँ पर या ऊपर होगा ओ नंदाकिनी होगा। हाँ नंदाकिनी लिखा है, नदी का नाम नंदाकिनी होगा। ठीक ठीक नंदाकिनी। नंदाकिनी कौन प्रयाग? पचमा अलकनंदा और प्लस भागीरथी। कौन नदी? अब ये तो हो गया आपका थ्योरी वाला मैथ। अब देखिए ओरिजिनल मैथ, यदि लिखिए इसको। अब ओरिजिनल मैथ समझिएगा। अब दिखाएंगे आपको, लेके चलते हैं डायरेक्ट कहाँ? हाँ देव प्रयाग। देव प्रयाग के ब्रैकेट में करिएगा। यहाँ से गंगा। यहाँ से गंगा। चलिए जल्दी से लिखा गया। लिखा गया। अब हम आपको घुमाते हैं क्या? पांचों प्रयाग घुमावे। जल्दी घुमाएंगे, जल्दी बोलिएगा। सही करा देंगे तुरंत। सही करा के खत्म करेंगे। इसमें लिखना चाहिए। देखिए अलकनंदा है ये है तरफ में। सब पूछिए सर एक बार बता के। हमको फुल याद हो गया है। फुल है। हाँ पूछिए। अलग पिंडार नदी। पिंडार नदी में कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग? मंदाकिनी तो मंदाकिनी में रुद्र प्रयाग। नंदाकिनी तो नंद प्रयाग। अलकनंदा भागीरथी। अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग। धौली गंगा विष्णु गंगा। विष्णु प्रयाग। कौन नदी? अलकनंदा नदी। हो गया। हाँ सर हो गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं ओरिजिनल मैथ। सबसे पहला कौन प्रयाग? सबसे पहले कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। घूमिएगा डायरेक्ट देखिए, आपको दिखाएगा विष्णु डायरेक्ट देखिएगा। अब नदी दोनों नदी है जी। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट अगर समझ में इहो नहीं आएगा, इहो समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत है। कौन प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। देख लीजिए विष्णु प्रयाग में आपका कौन कौन नदी आएगी? अब बोलिए विष्णु प्रयाग कौन कौन नदी? विष्णु प्रयाग में कौन कौन नदी? देखिए आ गया आपका कौन सा प्रयाग? यही है, दिखाई दिया। हाँ हाँ ये है। देखिए नदी जो है ना, भाई छोटा दिखाई। देखिए अब आपका यहाँ पर दो नदी रहेगा। क्या रहेगा? और कौन कौन दो नदी रहेगा आपको तो पहले से पता है। धौली गंगा। अब यहाँ दिखाई दिया धौली गंगा। और एक नदी क्या रहेगा? विष्णु। ठीक है, करेंगे। हाँ हाँ देखिए एक नदी का नाम क्या है? धौली गंगा। एक नदी का नाम क्या रहेगा? किधर है? इधर से। हाँ इधर से आ रही कौन नदी? इधर से आ रही, इधर से आ रही है ना। इधर से धौली गंगा, इधर से कौन प्रयाग? अब ये विष्णु प्रयाग आगे जाकर क्या बनेगा? अब अलकनंदा में एक नदी आकर मिलती है। कौन सा प्रयाग? अब आपको मिलाते हैं कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में कौन कौन नदी रहेगा? कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी। सब उत्तराखंड में है। सारा कहाँ है? सब उत्तराखंड में। देखिए आप कर्ण प्रयाग देखिएगा। कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। पहाड़ के बीच में रात हो गया, आ गया। साफ नहीं था। हर बार क्या करना खा रहा है। क्षेत्रीय पसंद। हाँ कौन प्रयाग है? कौन कौन नदी होगा? एक इधर इधर जूम करिएगा देखिए दोनों अलग नदी दिखा रहा है। और इधर से पिंडार आएगा अलकनंदा नदी। और कौन प्रयाग? कौन नदी? अलकनंदा में नो चेंज करना है। अलकनंदा में हो गया। अगला कौन प्रयाग था? अगला कौन प्रयाग? नहीं इतना दृश्य थोड़ा दूरी है, बढ़ जाएगा। कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग। देखते तो कह रहे रुद्र प्रयाग।
रुद्रप्रयाग में कौन कौन नदी होगा? अलकनंदा और ये दोनों नदी। जब जाइएगा ना घूमने के लिए तो इस देखिए नदी आ रही है। कौन नदी? इधर अलकनंदा, मंदाकिनी। कौन नदी? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग देख रहे हैं, देखिए जूम आप करेंगे दिखाएंगे आपको, दोनों का पानी दिखाई दे देगा। जब असली स्नान आपको करना है तो करना। हो गया, डुबकी लेना है। देख रहे अलकनंदा नदी और कौन नदी? कौन प्रयाग? अब कौन प्रयाग बच गया? नंद प्रयाग अभी लास्ट बचे, इसके बाद दे प्रयाग है। हाँ, नंद प्रयाग में देखिए पानी के बिना कुछ क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आपको आ गया नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन कौन नदी? अलकनंदा नदी और इधर से नंदाकिनी रहेगा तो हम मंदाकिनी रहेगा तो कौन नदी है? अलकनंदा। कौन नदी? यहाँ का पॉइंट है कितना क्लियर है, लेकिन छोटा छोटा नदियाँ गंगा जी हमारे उसी पर है। अब अगला कौन नदी है? अब अगला नदी जो है देव प्रयाग। कौन प्रयाग? देव प्रयाग, जो कि भी आई है। क्या है? भी आई है। अब देखिए यहाँ पर आपका गंगा का जल स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पर देव प्रयाग कौन है? देखिए एक नदी मिल रही है, देखिए कौन सा संगम? देव प्रयाग। कौन नदी? इधर से कौन नदी? इधर से कौन नदी? भागीरथी और गंगा जब मिलती है, जूम दिखाई देगा, जूम करेंगे तो हाँ जल स्तर बढ़ गया गंगा का। कौन नदी है? इधर देख रहे हैं कितना घुमावे घाटे घाट है आपका। कौन नदी है? भागीरथी नदी। देखिए इधर से आपको दिख रहा है एक नदी आ रही है, इधर से आ रही है अलकनंदा से आ रही है। और कौन जगह? देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद कौन नदी? गंगा बनती है कि निकलती है? गंगा बनती है कि गंगा निकलती है? ज्यादा क्या, कभी गंगोत्री छोटा मोटा एग्जाम देगा, खलासी वासी में तो गंगोत्री में आएगा। ऐसे बड़ा एग्जाम में देगा अलकनंदा, ये हाँ भागीरथी। और इससे क्वेश्चन में किस तरह पूछेगा, क्वेश्चन किस तरह पूछेगा याद रखेगा। अलकनंदा भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती है? देव प्रयाग। कर्ण प्रयाग में आंसर नहीं मारना, ठीक है। इसके बाद का जो एक क्वेश्चन रहेगा, गंगा नदी कहाँ बनती है? याद रखेगा, ठीक है। विष्णु गंगा, धौली गंगा। अलकनंदा कहाँ बनती है? देव प्रयाग। क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है? क्वेश्चन किसी तरह घुमा सकता है, क्वेश्चन किसी तरह बन सकता है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा चमोली। चमोली ने देखा तो कोटेश्वर था टिहरी बांध भागीरथी पर। तो यही सब आपका जो है। चलिए अब इसमें 5 प्रयाग समझ में आ गया, 5 प्रयाग समझ में आ गया। बता दीजिएगा सब लोग। धौली गंगा, विष्णु गंगा। कौन नदी? अलकनंदा में मिल गई कौन प्रयाग? उसके बाद मंदाकिनी, नंदाकिनी, फिर आ गई भागीरथी। क्लियर है? पूछे? क्लियर? चलिए नहीं पूछेंगे पूछ ले। क्लियर है? अब बोलिए। धौली गंगा, विष्णु गंगा, देव प्रयाग। विष्णु के बाद कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग के बाद कौन नदी? अलकनंदा में नदी आकर मिली मंदाकिनी। हम उल्टा आगे पढ़ गए कश्यप, आगे आपको क्वेश्चन कहीं से हाँ क्वेश्चन कैसे हो सकता है? अलकनंदा मिल गई हाँ मंदाकिनी नदी और प्रयाग देख के बोलते हैं हाँ। कल पूछेंगे पीछे बोलिए। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? अलकनंदा और मंदाकिनी। एक्साइटेड हो जाते हैं ना। अब आप ही बोलिए। अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग कौन प्रयाग? अपना जब टाइम आता है ना सबका वही हाल है। हम रहे चाहे कोई रहे, घर घर देखा ये देखा। दूसरा टाइम में ठीक है फटाफट टप टप बोलिएगा। अपना टाइम जब आता है आप बोलिए। धौली गंगा, विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग।
कर्ण प्रयाग कहाँ होती है? पिंडरी नदी। पिंडार नदी। आप बोलिए। भागीरथी और अलकनंदा। देव प्रयाग। नंदाकिनी और आपका अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा। चलिए क्लियर है। बाकी जो नहीं पूछे समझ लीजिए आप लोग का क्लियर है। चलिए आज की सेवा सुनाओ। ठीक लगा?